मुझे भी झकास कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके। और हाँ, आज है वेंसडेज का डे 14 और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फादर नो ब्लड ओनली ब्लूमिंग। ये फादर एफएफ नहीं है, लाइक फादर एफएफ का कोई सीक्वल नहीं है, ये अलग है जिसका नाम फादर है एंड नीचे टाइटल है नो ब्लड ओनली ब्लूमिंग। और दोनों कहानी बहुत अलग होने वाली है। ये कहानी में आपको एक गे कपल को दिखाया जाएगा जिनने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, जो बचपन में तो सही था पर जैसे ही बड़ा होता है तो कुछ बीच में दूरियां आ जाती है। एंड बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही होने वाला है। मे बी मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ और एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठा पाऊँ। अगर नहीं कर पाऊँगी तो लालत है, कर दूँगी तो वाह वैन वाह, क्या किया है तूने। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ, बट आप कमेंट में हैप्पी बर्थडे मतलब हैप्पी ब्लेविड बर्थडे जाओ जिसो उफ जान जिहान विश करना मत भूलिएगा। और अब मैं सच्ची में स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ, क्योंकि वेंसडेज में तो बकवास चालू रहता ही है। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक घर को दिखाया जाता है। मॉर्निंग का समय था। एक लड़का जो मॉर्निंग में उठता है और जो कर्टन्स होते हैं उसे खोलता है। दूसरा लड़का जो बेड पर सोया हुआ था, वो कर्टन जैसे ही खुला था वो रोशनी की वजह से ना वो अपनी फेस साइड कर लेता है। वो लड़का जो उठ गया होता है वो उसको देखकर कहता है, उठ जाओ महाराज जी। वो लड़का कहता है, आजू थोड़ी देर और सोने देना। जो अपना आजू होता है मतलब अपना जाव जिसू, वो कहता है, नहीं लावन, थोड़ी देर और नहीं सोने देना, उठ जाओ चुपचाप। जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है, थोड़ी देर और जाओ जिसू प्लीज़, मैं थक गया हूँ। जो जाव जिसू होता है वो बोलता है जैसे कि मैं नहीं थका हूँ, मैं भी काम करता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, आई नो माय बच्चा, तुम बहुत काम करते हो, पर हमारी डील हुई है ना, शाम का खाना मैं, मॉर्निंग का खाना तुम। प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और सोने दो, कल मैं जल्दी उठकर खाना बना लूँगा, पर अभी मुझे सोने दो प्लीज़ बच्चा। जो अपना जादू होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है आलसी, सो जाओ। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जादू तो चला जाता है। वैन कहता है, कर्टन्स बंद नहीं किया, मैं नहीं उठूँगा। एंड ये कहते ही अपने तकिए को फेस पे रख लेता है। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो उठता है एंड नीचे जाता है। और फिर बाद में किचन में जाने के बाद, किचन में ही उसने एक एप्रन रखा हुआ था, वो उसे पहनता है एंड मुंह धोता है और कहता है, क्या बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, हाँ। एंड ये कहते ही वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाता है, फिर बाद में खाना भी तैयार कर लेता है। वो काम में बहुत अच्छा था। जाओ जिसू फिर बाद में नहाने के लिए चला जाता है। वन केसिंग को उठाते हुए कहता है कि उठ जाओ, जॉब पर लेट हो जाएगा। मैं तो फटाफट चला जाऊंगा, चैंगलिंग को खाना खिला देना, ठीक है। और याद रखना, शाम को हमें स्कूल में बात करने जाना है चैंगलिंग के लिए, समझ गए ना। जो वैन होता है वो उठ जाता है और कहता है, कितना बोलते हो यार तुम। जो जाजू होता है वो एक जो कपड़ा था ना उसने अभी ही खोला था, गंदा ही था, वो मुंह पे फेंक कर कहता है, तो क्या आलसी की तरह सोते रहते हो, हम दोनों का बच्चा है ना तो सारी चीज़ें मैं ही क्यों याद रखूँ। जो वैन होता है वो कहता है, हाँ ठीक है, इतना गुस्सा मत हो, क्या चैंगलिंग को तुमने जगाया नहीं। जो जाजिस होता है वो कहता है, महाराज उसको जगा के क्या करूँगा, हमारी ट्रांसफ़र हुई है 2 दिन पहले ही, अभी तक उसको स्कूल में बात ही नहीं किया है, इसलिए तो शाम के स्कूल में जाने की बात कर रहा हूँ ताकि उसको स्कूल भेज सके। घर पे थोड़ा ना रखेंगे उसे, उसकी पूरी करियर है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ 2 दिन स्कूल ना जाने से करियर ख़त्म हो जाएगा। जो जाजिस होता है वो कहता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, तुम ना समझो, बेवकूफ़ हो, पर मैं नहीं हूँ, समझदार हूँ मैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुम्हारी माँ टीचर थी ना। जो जादू होता है वो कहता है, हाँ थी तो। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, सारा लक्षण ना उनकी तरह ही है, एकदम खड़ूस। जो जादू होता है वो कहता है, हनके सिंह टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, ज़्यादा मत बोलो।
और अभी मैं जा रहा हूँ। एंड ये कहते ही जाओ वहाँ से चला जाता है। वैन गेजिंग भी उठता है एंड कहता है क्या यार कितना बोलता है पर क्यूट लगता है। एंड ये कहते ही वो भी फटाफट ब्रश करता है, नहाता हुआ आता है, कमरे में जाता है, एक दूसरे कमरे में, एंड कहता है चैंगलिंग उठ जाओ। बट चैंगलिंग अभी भी सो रहा होता है। वैन कहता है चैंगलिंग बच्चा वेकअप। बट चैंगलिंग उठ ही नहीं रहा होता है। वैन परेशान हो गया होता है और फिर बाद में वो कहता है अरे जाओ जसू, चैंगलिंग उठ जाएगा, इतना गुस्सा मत करो। चैंगलिंग फटाफट उठता है एंड कहता है जाओ पापा मैं उठ गया। जो अपना चैंगलिंग होता है गेट की तरफ देखता है और कहता है जाओ पापा नहीं है। जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है मुझे पता था जाओ जिसू के नाम से तुम पक्का उठने वाले हो। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है वैन पा ये क्या किया आपने, मैं सो रहा था ना। जो वैन होता है वो बोलता है मैं भी ऐसे ही सो रहा था, अब चलो उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लेना। अभी जो चैंगलिंग होता है ना वो उठ जाता है एंड खाना खा लेता है, लाइक वो नहा धोआ के अपना खाना खा लेता है। जो वैन होता है वो बोलता है अच्छा मुझे भी काम पे जाने का वक्त हो गया है, घर पर अच्छे से रहना, कोई भी ज़रूरत हो तो कॉल कर देना, ठीक है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ बाप मैं बड़ा हो चुका हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ बड़े तो हो गए हो, 17 साल के हो गए हो ना, बूढ़े हो गए हो तुम तो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है बूढ़ा नहीं हुआ हूँ पर बड़ा तो हो गया हूँ। जो वैन होता है वो कहता है तुम अभी भी बच्चे ही हो। एंड ये कहते ही उसका गाल पुल करके वहाँ से स्माइल करके जाने लगता है। एंड चैंगलिंग अभी वहीं पर बैठा हुआ था अपना। वैन गेजिंग अब ऑफिस में चला जाता है। जाजसू एंड वैन गेजिंग दोनों ही काम करते हैं और चैंगलिंग घर पे रहता है, इस वजह से उसको फ़ोन दे रखा है। चैंगलिंग अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा होता है एंड बहुत ही चिल कर रहा होता है। चिप्स विप्स रख लिया था, ड्रिंक विंक पूरा खा रहा होता है, पूरे जगह को मैशअप कर दिया होता है। उसके पास 2 बजे अपने वैन का कॉल आता है। बट चैंगलिंग ना कॉल नहीं उठाता है क्योंकि वो अभी गेम खेल रहा होता है और उसके लिए ये पॉइंट अर्जेंट था। वैन वापस कॉल करता है, चैंगलिंग नहीं उठाता। जब गेम जीत जाता है तब खुद कॉल करता है। वैन कहता है इतना लेट कैसे लगा। चैंगलिंग बोलता है कि बस मैं वॉशरूम में था। जो वैन होता है वो बोलता है ठीक है, दोबारा खाना खाया। चैंगलिंग कहता है नहीं अभी भूख नहीं है। जो वैन होता है वो बोलता है चिप्स चिप्स तो नहीं खा रहे हो ना, पता है ना जाओ को गुस्सा आ जाएगा। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है पॉप पापा के नाम से बार बार डराया मत करो। वैन हंसते हुए कहता है कि हाँ डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है मज़े करना पर अपना ख्याल भी रखना, मैं फ़ोन रखता हूँ। चैंगलिंग ना हाँ में सर हिलाते हुए बोलता भी है कि हाँ ठीक है एंड वैन फ़ोन रख देता है। चैंगलिंग फिर बाद में गेम वापस से स्टार्ट करता है एंड अभी बहुत सारे बंदे आ गए थे लाइक गेम के अंदर और उसको मारना था, लाइक ये पबजी जैसा ही गेम था। चैंगलिंग के लिए बहुत अर्जेंट था बट ऊपर जाओ जिससे का कॉल आने लगता है। चैंगलिंग गेम को बाहर में जाए बोलते हुए अपने जाओ जिससे का फ़ोन उठाकर कहता है हाँ पापा मैं उठ चुका हूँ, दोबारा खाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं भी वॉशरूम में था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो एकदम जो रट्टा मारा होता है एंड जाओ जो होता है वो बोलता है मुझे पता है तुम गेम खेल रहे होगे, चिप्स खा रहे होगे, ड्रिंक पड़ा होगा, पूरा कमरे को मैस्टअप कर दिया होगा तुमने, है ना। अभी जो जाओ ने बोला था वो सेम था। पर चैंगलिंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं चिप्स नहीं खा रहा हूँ, मैंने ड्रिंक भी नहीं पिया और गेम नहीं खेल रहा था, मैं वॉशरूम में था। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है बाप हूँ तुम्हारा, वैन से ज़्यादा मैंने तुम्हें संभाला है, सब जानता हूँ मैं। अब फटाफट अपने कमरे संभालो, चिप्स को वापस से अलमारी में रखो और ड्रिंक को फ्रिज में, ठीक है। जो चैंगलिंग होता है वो बोलता है ठीक है। अभी जाजुसु फ़ोन काट देता है। जो चैंगलिंग होता है अब वो फटाफट देखता है एंड एक चिप्स की जो बाइट होता है वो मुंह में डालते हुए कहता है पापा बहुत ज़्यादा खड़ूस है। एंड ये कहते ही वो चिप्स को फोल्ड करते हुए उसको अपने जगह पर रखता है, ड्रिंक को फ्रिज में रख देता है और पूरे कमरे को साफ़ कर लेता है। एंड जो जाजुसु ने उसके लिए खाना बनाया था वो उससे खाने लगता है। अभी जो चैंगलिंग है ना वो वैन से थोड़ा फ्रेंडली टाइप का है
और थोड़ा सा वैन से डरता है, बट जाओ जसू से वो बहुत डरता है। प्यार दोनों से करता है, बट जाओ जसू से ना उसको थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जाओ जसू स्ट्रिक्ट टाइप का है। एंड वैन से ज़्यादा जाओ ने उसे संभाला है, क्योंकि वैन ऑफिस जाया करता था। एंड जब चैंगलिंग छोटा था तो जाओ जसू ने उसे संभाला था, अपना काम स्किप करके वो उसे ही संभालता था। एंड चैंगलिंग को उनने अडॉप्ट किया है, क्योंकि गे कपल है तो उनके खुद के बच्चे तो होंगे नहीं, बट जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर बच्चा अडॉप्ट करना अलाउ है गे कपल का, इसलिए उनने चैंगलिंग को अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट तब किया था जब चैंगलिंग सिर्फ मात्र 1 साल का था, और अब वो 17 साल का हो चुका है। बहुत गहरा नाता बन चुका है तीनों का। अभी जो चैंगलिंग होता है वो अपना खाना वाना खाकर बैठ जाता है। शाम को जाओ जिसू और वैन केसिंग दोनों घर आते हैं और चैंगलिंग को लेकर उस स्कूल में जाते हैं ताकि उसकी एडमिशन करवा सकें। चैंगलिंग की एडमिशन हो चुकी थी, वो अब 11वीं क्लास में आ गया होता है। चैंगलिंग ने कहा होता है कि वो 11वीं स्किप करना चाहता है, बट जाओ जिसू ने मना कर दिया होता है। वैन कहता भी है कि 11वीं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बट जाओ जिसू ये बात ना सुनते हुए उसको मुंह बंद रखने को कहता है। एंड सो वैन केसिंग चैंगलिंग फिर बाद में चैंगलिंग के लिए बुक एंड उसकी ड्रेस एंड उसके लिए बुक लेने गए थे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ चेंज होने वाला है। चैंगलिंग की बैग वैसे भी ख़राब हो चुकी थी तो उनको नया दिलाना ही था। चैंगलिंग जो बुक ले लिया होता है, बैग भी एंड सारी चीज़ें जो जो उसको लेनी थी। वो जब चल रहा होता है तो उसकी नज़र एक बहुत अच्छी वीडियो गेम पर पड़ती है जो न्यू थी। चैंगलिंग उससे ही देखने लगता है। जो वैन होता है वो बोलता है, क्या तुम्हें चाहिए? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, ये तो बहुत महंगा है, और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे वीडियो गेम हैं। क्या पापा वीडियो गेम लेने के लिए हाँ बोलेंगे? अभी चैंगलिंग एंड वैन दोनों जाओ की तरफ देखने लगते हैं। जाओ कुछ सामान ले रहा होता है जिस वजह से उनकी नज़र उस पर नहीं थी, पर जाओ जिसको जैसे ही देखता है कि वो दोनों उनको देख रहे हैं वो इशारा करता है कि क्या, एंड दोनों ही साथ में नाम में से हिलाते हैं। जो वैन होता है वो बोलता है, मैं चोरी छुप के ले लेता हूँ, क्या पता चलेगा? चैंगलिंग कहता है, पापा को सब पता चल जाता है, आप उनसे कुछ नहीं छुपा सकते हो पॉप्स। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, हाँ ये तो है। जाजू उधर आकर कहता है, क्या हुआ है? जो अपना वैन होता है वो बोलता है, वो चैंगलिंग को ये वीडियो गेम बहुत अच्छा लगा। जो अपना जाजू होता है वो इस वीडियो गेम को देख कर कहता है, चैंगलिंग तुम्हारे पास बहुत सारे वीडियो गेम हैं। चैंगलिंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर ये नया वाला है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ठीक है अपनी क्लास में अच्छा करना और मैं तुम्हें ये दिला दूँगा। चैंगलिंग कहता है, सच में? अपना जाओ कहता है, हाँ अभी तुम चलो। एंड चैंगलिंग फिर जाने लगता है। उसकी नज़र उस वीडियो गेम पर अभी भी थी। वैन केसिंग, चैंगलिंग एंड जाओ घर आ गए होते हैं। वैन केसिंग को खाना बनाना होता है, क्योंकि शाम का खाना वैन केसिंग बनाता है एंड मॉर्निंग का जाओ, बट वो बाहर चले गए होते हैं इसलिए बाहर से ही खाना लाया होता है। खाना खाने के बाद जो अपना चैंगलिंग होता है वो कमरे में लेटा हुआ था। जाओ और वैन केसिंग वहीं पर थे। जाओ उसे बिस्तर उड़ाते हुए कहता है, अब तुम सोने की कोशिश करो। चैंगलिंग बोलता है, पापा। जो अपना जाओ होता है वो बोलता है, हाँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, कभी मेरा भी नाम ले लिया करो। चैंगलिंग कहता है, आप स्टोरी सुनाने में अच्छे नहीं हैं पापा, क्या आप मुझे स्टोरी सुनाएंगे? जाओ टाइम को देखता है और बोलता है, टाइम बहुत लेट हो गया है चैंगलिंग, और तुम्हें कल से स्कूल भी जाना है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, छोटी सी कहानी, अभी आधी और कल आधी, ऐसे कर करके पहले आप 1 महीने में एक कहानी सुनाइए, पर थोड़ा सा सुना दीजिए ना। जाजू घड़ी में देखने लगता है एंड कहता है, पर तुम मॉर्निंग में नहीं उठ पाओगे फिर। अपना चैंगलिंग कहता है, उठ जाऊँगा पॉप, प्लीज़ बोलो ना पापा को। जो वैन होता है वो कहता है, थोड़ा सा सुना दो, ऐसे कौन करता है? जो अपना जाओ होता है वो बोलता है, ठीक है।
एंड ये कहते ही वो एक बुक खोल के कहानी सुनाने लगता है एंड चैंगलिंग उस कहानी को सुनते सुनते ही सो जाता है। वैन केसिंग वहीं पर बैठा हुआ था। अभी जो अपना वैन होता है वो जाओ के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है कि वो सो गया है। अपना जाओ जिसो चैंगलिंग को देखता है एंड फिर बाद में उसके सर पर किस करके लाइट को बंद करते हुए कमरे से चला जाता है। जाओ और वैन कमरे में आ गए होते हैं अपने। जाओ जिसू अभी बिस्तर पर लेट नहीं वाला था तभी वैन केसिंग उसे पकड़ के अपने बाहों में भर लेता है। अपना जो वैन होता है वो कहता है कितना समय हो गया, हम दोनों ने टाइम स्पेंड किया ही नहीं। जो अपना जाजूसू होता है वो थोड़ा सा वैन को पुश करते हुए कहता है चैंगलिंग अभी सोया है, मैं नहीं चाहता कि हमारे हरकतों की वजह से उसकी नींद खुल जाए। जो अपना वैन होता है वो कहता है कम ऑन, चैंगलिंग बड़ा हो चुका है। जो जाजूसू होता है वो कहता है इसलिए कह रहा हूँ, उसके लिए ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी आवाज़ें अगर उस पर पहुँची तो उस पर क्या असर होगा? बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे को बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। जो वैन होता है वो बोलता है जब वो छोटा था तो बड़ा होकर क्या असर होगा, अब जो बड़ा हो गया तो अब क्या असर होगा? तुम असर असर के चक्कर में ना मेरी कब्र खोद दो। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है कितने केयरलेस हो तुम, बच्चों जैसे ही हो, चुपचाप सो जाओ। जो अपना वैन होता है वो नीज पर आ जाता है एंड डॉगी स्टाइल करते हुए लाइक अपने उन हाथों को ऐसे डॉगी जैसा करते हुए कहता है मैं बच्चा ही तो हूँ, क्यूट सा पपी, और तुम भूल रहे हो चैंगलिंग से पहले बच्चा मैं तुम्हारा हूँ ना। मुझे तो तुमने छोड़ ही दिया। जो अपना जादूसू होता है वो स्माइल करता है, वैन के सर पर हाथ फेर के कहता है गुड पपी, छोड़ा नहीं है पर दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना, ये बच्चा तो सांड जैसा है। जो अपना वैन होता है वो कहता है यार ये गलत है, तो मुझे सांड कह रहे हो, मैं कितना पतला हूँ। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है पतले होने से कुछ नहीं होता, अब चलो उठ जाओ और लेट जाओ। एंड ये कहते ही उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है एंड खुद भी बिस्तर के अंदर आ जाता है। जो अपना वैन होता है वो जाजिसू को बहुत टाइट हक कर लेता है। जाजिसू जो होता है वो कहता है वैन केसिंग क्या तुम थके नहीं हो? जो वैन होता है वो बोलता है तुमसे प्यार करने में क्या थकना। जो अपना जाजिसू होता है वो बोलता है बड़े बदतमीज हो तुम। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है, कभी कभी बदतमीजी भी ज़रूरी है, और ये बोलते ही वो उसके लिप्स के पास जाने लगता है। जाओ भी उसे किस करने से रोकता नहीं है। अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल सी किस शेयर करते हैं। मॉर्निंग का वक्त दिखाया जाता है। अपना वैन केसिंग आज उठ गया होता है एंड किचन में खाना बना रहा होता है क्योंकि आज उसने कहा था तो मॉर्निंग का खाना बनाएगा। जाजिसू आता है तो वैन कहता है तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए हो? मैं हूँ ना, आज खाना मुझे बनाना था ना। अभी जो अपना जाओ होता है वो पानी के पास आया होता है एंड कहता है हाँ पर चेंगलिंग का जो स्कूल भी है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। वैन केसिंग जाओ जिसू को पीछे से हक करते हुए कहता है हाउ स्वीट, तुम उसकी मम्मा जैसी हो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो वैन को देख कर कहता है मम्मा, हम दोनों ही फादर हैं, हमारे बीच में मम्मा एंड फादर वाला कुछ सिस्टम नहीं है। जो अपना बहन होता है वो कहता है हाँ पर तुम एकदम माँ की तरह ना सॉफ्ट हार्टेड हो। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है सॉफ्ट हार्टेड, और मैं, जब अपना बहन होता है वो कहता है हाँ उसको कुछ भी हो जाए तुम्हारा कलेजा सूखने लगता है। जब अपना जाजिस होता है वो बोलता है अच्छा जब चैंगलिंग 15 साल का था और उसे बुखार आ गया था 1 बजे, कौन अपनी नींद को ख़राब करते हुए गया था जबकि उसके पाँव में चोट लगा हुआ था, चल नहीं पा रहा था ढंग से, फिर भी उसने कार चलाया था क्योंकि मैं घर पे नहीं था। जो वन होता है वो कहता है मेरा बच्चा है वो, अगर उसको बुखार आएगा तो मैं तो वरीड हो ही जाऊंगा ना। जो जाजिसू होता है वो कहता है थोड़ा सा ही बुखार आया था उसको, पर तुमने ओवर रिएक्ट किया था। जो अपना बहन होता है वो कहता है ओवर रिएक्ट वाली कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, मुझे खाना बनाना चाहिए। एंड ये कहते ही अपने जाओ से दूर होकर वो खाना बनाने लगता है। जाओ जो सुमन के पास जाकर उसके लिप्स को अपने लिप्स के पास करके किस करते हुए कहता है तुम बहुत क्यूट लगते हो ऐसी हरकतें करते हुए।
एंड ये कहते ही वो अपने किचन से बाहर चला जाता है। वैन केजिंग स्माइल कर रहा होता है, फटाफट अपना खाना प्रिपेयर कर रहा होता है। चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। जाओ जिसो उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, चैंगलिंग उठ जाओ, आज तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है। जो चैंगलिंग होता है वो फटाफट उठ जाता है और कहता है, हाँ पापा, मैं भी नहा कर आता हूँ। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है, आराम से। एंड ये कहते ही उसके सर पर टैप करता है। चैंगलिंग फिर नहाने चला जाता है। जाओ जिसो किचन में जब आता है तो वैन कहता है, इतनी जल्दी आ गए, क्या चैंगलिंग उठ नहीं रहा है? जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, वो उठ चुका है। जो अपना बहन होता है वो कहता है, यार ये बहुत गलत है, वो हमेशा तुम्हारे कहने पर उठ जाता है और मेरे कहने पर कभी उठता ही नहीं है, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जाओ हंसता है एंड बोलता है, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ ना, तो वो डरता है। जो वैन होता है वो कहता है, हाँ हाँ मुकेम्बो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, मैं मुकेम्बो। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं यार, माफ़ करना, तुम मुकेम्बो नहीं हो। वैन ये बहुत सीरियस में बोल रहा होता है। जाओ वैन को देखने लगता है। वैन कहता है, तुम तो हिटलर हो, हिटलर के भी बाप हो तुम। जब ना जाओ जैसे होता है वो कहता है, तुम कभी ढंग से कुछ नहीं बोल सकते, कभी तुम मेरी तारीफ़ नहीं कर सकते। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तारीफ़ करूँ मैं? जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, तुम कर सकते हो। वैन जाओ के पास आकर उसके बालों को सही करते हुए कहता है, तुम्हारे ये बाल जब तुम्हारे आँखों पर आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तुम्हारे ये होठ बहुत ही मुलायम हैं। तुम्हारी आँखें इतनी गहरी है कि मन करता है इसमें डूब जाऊं। तुम्हारे ये गाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तुम्हारा ये नेक, तुम्हारी ये बातें। अभी वैन केसिंग जिस हिसाब से बोल रहा होता है ना, जाओ जसू को ब्लश दिलाने के लिए काफ़ी है। जाओ जसू अपनी फेस नीचे कर लेता है। वैन केसिंग जाओ का फेस ऊपर करते हुए अपने आइज से कांटेक्ट करवाते हुए कहता है, और तुम्हारा ये शर्माना, ये तो जान ले लेता है। एंड ये कहते हैं उसके गाल पर बाइट कर देता है। जाओ जसू उसे हेट करते हुए कहता है, ना वैन, ये क्या हरकत है? जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हारे गाल मुलायम और रसगुल्ले जैसे हैं, मन करता है कि खा जाऊं। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, फालतू की बातें मत करो, चैंगलिंग उठ चुका है। जो वैन होता है वो कहता है, कमरे और किचन में बहुत ज़्यादा दूरी है, ठीक है, तो इतना भी उसके कान तेज नहीं है जो उसे सुनाई दे देंगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, और दे दिया तो? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, क्या दे दिया? अपना वैन एंड जाओ चैंगलिंग को देखकर सांप धोकर कहते हैं, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो, हम ब्रेकफास्ट लाते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। चैंगलिंग को ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है। वैन केजिंग एंड जाओ जैसे भी नहा लिए होते हैं एंड अपना खाना एंड चैंगलिंग का टिफ़िन उसको दे देते हैं। फिर बाद में वो अपने कार को लेकर जाते हैं एंड चैंगलिंग के स्कूल पर उसे ड्रॉप कर देते हैं। चैंगलिंग उतर जाता है एंड वैन और जाओ को बाय कहता है। चैंगलिंग जा ही रहा होता है तभी जाओ कहता है, चैंगलिंग। चैंगलिंग कहता है, हाँ पापा। जो अपना जाओ जैसो होता है वो चैंगलिंग का टाई सही करता है, उसके कॉलर को थोड़ा सा झाड़ते हुए कहता है, दिल लगा के पढ़ाई करना, खूब दोस्त बनाना, और कोई भी तुम्हें परेशान करे तो हम दोनों में से किसी से भी कह देना जिससे तुम कंफर्टेबल फील करो, ठीक है? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, हाँ पापा, मैं चलता हूँ। जो अपना जाजसो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। चैंगलिंग चला जाता है पर जाजसो अपने दिल पर हाथ रखे हुए उसे देख ही रहा होता है। वैन कहता है, ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं है, ये स्कूल इसके लिए नया है। जो जाजसो होता है वो बोलता है, यही तो बात है, एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, क्या पता ऐसे कोई अच्छा दोस्त मिले या फिर ना मिले। जो अपना वैन होता है वो कहता है, इतनी फ़िक्र मत करो, सब सही होगा, हमें ऑफिस चलना चाहिए, लेट हो जाएगा। जाजू हमें सर हिलाता है एंड दोनों अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो स्कूल के अंदर
आ गया होता है एंड वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस ही जाता है, क्योंकि उससे पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाना था। अभी जो प्रिंसिपल होती है वो कहती है एक टीचर को बुला करके इसे उसके क्लास में ले जाओ। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है उसे उसके क्लास में ले जाया जाता है, जहाँ पर मैडम उसको इंट्रोड्यूस करवाती है एंड चैंगलिंग भी सबको अपना परिचय देता है। अभी चैंगलिंग को एक सीट पर बैठा दिया गया होता है एंड चैंगलिंग उस पर बैठ जाता है। अभी कुछ लड़के चैंगलिंग को ही देख रहे होते हैं। जो चैंगलिंग होता है उनको देखकर अपना सर हल्का सा झुकाता है इज्जत में, एंड वो लड़के भी हंसते हुए सर झुकाते हैं। क्लास में पढ़ाई अच्छे से हो रही होती है। लंच ब्रेक में सारे लड़के जो चैंगलिंग को देख रहे होते हैं उसके पास जाते हुए कहते हैं, हे ब्रो, कैसे हो? चैंगलिंग कहता है, मैं तो ठीक हूँ। जो वो लड़के होते हैं वो कहते हैं, मेरा नाम फ़ई है और इसका नाम जॉन, जॉन इब्राहिम नहीं, सिर्फ जॉन। जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है। जो अपना फ़ई होता है वो बोलता है, दोस्ती करोगे, हमारी टीम में आना चाहोगे? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, टीम? जो फ़ई होता है वो बोलता है, हाँ हमारी एक टीम है, हमारी टीम में जो भी रहता है उसे कोई बुली नहीं कर सकता है। जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिला देता है। फ़ई चैंगलिंग का शोल्डर पकड़ते हुए कहता है, तो ठीक है, खाना खाते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, पर हम यहाँ पे बैठ कर खाना खा सकते हैं। फ़ई बोलता है, यार कैंटीन में चलते हैं ना। चैंगलिंग कहता है, पर मुझे खाना बना कर दिया गया है। जो जॉन होता है वो कहता है, खाना डस्टबिन में डालकर अपनी मम्मी से कह देना कि खाना खा लिया है, कौन सी तेरी मम्मी कुछ कहेगी, चल चल। एंड ये कहते ही चैंगलिंग को कैंटीन एरिया में ले जाने लगते हैं। चैंगलिंग बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है। अभी फ़ई एंड जो जॉन थे वो बैठ जाते हैं एंड उनके आसपास बहुत सारे लड़के फिर बैठते हैं। फ़ई इंट्रोड्यूस करवाता है उन सारे लड़कों को अपने चैंगलिंग से एंड सारे चैंगलिंग के साथ बहुत अच्छे थे। चैंगलिंग भी स्माइल कर रहा होता है जिस वजह से। अभी अपना जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, पर फादर ने पैसे नहीं दिए हैं तो मैं कुछ नहीं मंगा सकता। चैंगलिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे फादर ने पैसे दिए हैं ना, बहुत अमीर है मेरा बाप, तू नया है ना तो मेरी तरफ से तुझे ट्रीट। एंड ये कहते ही वो चैंगलिंग के लिए भी अपने तरफ से ही खाना मंगाते हैं। चैंगलिंग को इनकी कंपनी ना बहुत अच्छी लग रही होती है। अभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उनको खाना देकर जाता है एंड वो भी उनके एज का ही था। चैंगलिंग उनको देखने लगता है क्योंकि वो मैचिंग एज का है एंड वो खाना सर्व कर रहा है यहाँ पर। जो फ़ई होता है वो कहता है, तू ही था क्या खाना लाने को? जो अपना जॉन होता है वो बोलता है, यही होगा ना यहाँ का नौकर। जो वो लड़का होता है वो बोलता है, सर्वेंट कहते हैं उससे। जो अपना जॉन होता है वो कहता है, तो इंग्लिश में बोल रहा है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, नौकर तो नौकर ही होते हैं। वो जो लड़का होता है वो कुछ नहीं कहता है एंड फिर बाद में वहाँ से जाने लगता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, ये कौन है? ये तो हमारे एज का है, तो ये खाना क्यों सर्व कर रहा है? जो फ़ई होता है वो कहता है, इससे मुँह मत लगाना। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, क्यों? जो फ़ई होता है वो बोलता है, गटर में मुँह डालता है क्या तू जानबूझ के? चैंगलिंग नाम है सिर हिलाता है। फ़ई कहता है, तो ये गटर ही है, गटर कहीं का। अभी वो लड़का ना वहाँ पे दूसरा प्लेट देने आया था, दूसरे टेबल को खाना देने आया था, पर ये बात वो सुन लेता है। जो अपना फ़ई होता है वो स्माइल करता है, चैंगलिंग को समझ नहीं पाता है। वो जो लड़का था वो अपना प्लेट लेकर, मतलब जो झूठे प्लेट थे, फिर बाद में वो वहाँ पर काउंटर पर रख देता है। काउंटर पर एक अंकल थे जो कहते हैं, हैनिंग तुम भी खाना खा लो। जो हैनिंग होता है वो कहता है, अभी काम करने का वक्त है अंकल, खाना खाऊंगा तो काम कैसे करूँगा? वो जो अंकल होता है वो कहता है, नहीं, तुम खाना खा लो पहले। जो हैनिंग होता है वो कहता है, अगर किसी ने मेरी शिकायत कर दी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकता हूँ, मैं भूखे रह सकता हूँ, पर इस स्कूल से मैं जा नहीं सकता हूँ। ये मेरी लास्ट होप है मुझे आगे बढ़ने की, एक आखिरी उम्मीद। मैं इस उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहता अंकल, शुक्रिया। जो कैंटीन वाले अंकल होते हैं वो कहते हैं, कितने प्यारे हो हैनिंग तुम। हैनिंग कहते हैं उसके सर पर हाथ फेरते हैं एंड हैनिंग स्माइल करता है। हैनिंग एक अनाथ लड़का है जिसके आसपास कोई नहीं है।
उसको एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर काम करके स्कूल में पढ़ने की। लाइक वो स्कूल का हर काम करेगा एंड वो स्कूल के ही जो एक छोटी सी जगह है स्कूल के पास में जहाँ पर कबाड़ के सामान ही पड़े रहते हैं, वो वहाँ पर रह सकता है, यहाँ का खाना खा सकता है, यहाँ के स्कूल में भी वो पढ़ सकता है, बट यहाँ के काम करने पड़ेंगे। एंड कैंटीन के साथ साथ वॉशरूम साफ़ करना एंड ऑल दैट सारी क्लीनिंग अपने हैनिंग को करना पड़ता है। हैनिंग इस चीज़ से खुश है बिकॉज उसे यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा जो हैनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सब हैनिंग को गटर वाला कीड़ा कहते हैं एंड कोई यहाँ पर उसका दोस्त नहीं, कोई उससे बात नहीं करता। इवन उस स्कूल में जो वो पढ़ता भी है ना, तो यहाँ पे सारे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। अमीर के बच्चे चाहते नहीं है कि उसके पास बैठे, तो हैनिंग को एक अलग सा टेबल दे दिया जाता है। और काफ़ी लोगों के लिए अलग बैठना ना थोड़ा सा वाव वाली बात होगी कि मेरा रुतबा देखो, मैं अकेले बैठ रहा हूँ, बट कभी किसी को बैकआउट कर दिया जाता है ना, तो वो बहुत हर्ट होता है। हैनिंग शुरुआत में ऐसे हर्टिंग फील करता था, बट अब उसको आदत पड़ चुकी है एंड उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ने आता है, दोस्ती करने नहीं। काम करता है, पढ़ता है, फिर बाद में उस स्टोर रूम में ही वो सो जाता है, जो स्कूल के साइड में बनी हुई है, स्कूल के अंदर नहीं। अभी जो चेंगिंग होता है वो खाना खा लिया होता है, वो शुक्रिया कहता है। अभी वो लोग ना बहुत सारी बातें करते हैं लंच ब्रेक में, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर जब स्कूल से छुट्टी होती है तब भी बड़े मस्ती करते करते जा रहे होते हैं। अभी जो अपना चैंगलिंग है वो घर चला जाता है। शाम को जब वैन और जाओ आते हैं तो चैंगलिंग से पूछते हैं कि हाउज़ योर डे, एंड चैंगलिंग बहुत बोलता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, अपने दोस्तों के बारे में बताता है। एंड जाओ जिससे एंड वैन ये जानकर खुश थे। मॉर्निंग जब होती है तो चैंगलिंग ऐसे ही अपने स्कूल चला जाता है और जब घर आता है तो अपने दोस्तों के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। एक वीक तो ऐसे ही निकल जाता है एंड चैंगलिंग अपने जो सर्कल में था ना जिसमें, उसमें बहुत खुश था। चैंगलिंग एक दिन स्कूल में था एंड उसको कुछ पेपर प्रिंसिपल क्लास में देने होते हैं, टीचर ने कहा था। एंड चैंगलिंग वो लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर हैनिंग से हो जाती है। जो हैनिंग होता है ना वो नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करना। अभी चैंगलिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है हैनिंग को उठाने के लिए, बट हैनिंग चैंगलिंग का हाथ झटकते हुए कहता है मुझे छूने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जिस सर्कल में तुम रहते हो ना वहाँ से तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा, और उस घटिया सर्कल में रहने वाले घटिया लोगों से मुझे बात नहीं करना है। एंड ये कहते ही हैनिंग खुद उठ जाता है। चैंगलिंग एकदम शांत था, बट वो देखता है कि हैनिंग के पाँव में ना चोट लग गई है। एंड जब वो उसके पाँव को देखता है तो उसके जूतों को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा ना ख़राब हो चुके थे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम्हारे पाँव में चोट लगी है। हैनिंग कहता है शुक्रिया बताने के लिए, पर मैं ये जानता हूँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ से लंगड़ाते जाने लगता है। चैंगलिंग कहता है मुझे अपनी हेल्प करने दो, बट हैनिंग कुछ नहीं सुनता है। चैंगलिंग फिर उस पेपरों को कलेक्ट करके प्रिंसिपल ऑफिस रख देता है एंड वापस अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। एंड जब वो घर जाता है तो फिर बाद में वो अपने जाओ से और वैन से ये बात बताता है हैनिंग को लेकर। जो वो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है वो कितना अच्छा बच्चा है तब, लाइक वो कितनी मेहनत करता है, तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए चैंगलिंग। जो वैन होता है वो कहता है हाँ, ऐसे मेहनती बच्चों से दोस्ती करना बहुत अच्छा रहता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है पर अगर मैं उससे दोस्ती करूँगा तो मेरे फ्रेंड शायद मेरे से बात ना करे। जाओ जसू बोलता है ऐसे लोग ही किस काम के, तब तो तुम जिस सर्कल में रह रहे हो वो लोग बुरे हो सकते हैं, तुम्हें ऐसे इंसान के साथ रहना है जो दूसरों को बुली करते हैं। चैंगलिंग कहता है नहीं, वो बुली नहीं करते हैं बट वो उनको पसंद नहीं करते हैं। हैनिंग भी बहुत थोड़ा सा रूड टाइप का है। अपना जाओ जिसको समझ नहीं पाता कि पहले चैंगलिंग तारीफ़ कर रहा था अब रूड बोल रहा है। अपना जो वैन होता है वो कहता है ठीक है, तुम्हें जिससे दोस्ती करनी है तुम उससे करो, पर स्कूल में एंजॉय करो, है ना जाओ। जो जाओ होता है वो हाँ में सर हिला देता है, बट उसको अजीब लगता है ये बात। वैन एंड जाओ अपने कमरे में बैठे हुए थे एंड जाओ उसी बात को सोच रहा होता है। वैन कहता है क्या हुआ जाओ, क्या सोच रहे हो। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है मुझे लगता है कि चैंगलिंग अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो वैन होता है वो कहता है इसमें क्या ख़राब बात है, दोस्तों को तो सब प्रोटेक्ट करते हैं। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है पर ये थोड़ा सा नेगेटिव वे वाला लग रहा है।
जब उसके दोस्त अच्छे ना हो तो जो अपना वैन होता है वो कहता है ज़्यादा मत सोचो जाओ जिसू, वो बड़ा हो चुका है, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लाइक वो दोस्त तो अपने हिसाब से बना सकता है, हम उसके दोस्त को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जाजिसू हाँ में सिर हिलाता है। वैन गेजिंग उसे पकड़ के उसे अपने बाहों में भर कर कहता है ज़्यादा मत सोचो बच्चा। जो अपना जाजिसू होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है ओह, चैंगलिंग को कहानी सुनानी थी। एंड ये कहते ही वो उठकर जाने लगता है, वहन भी उसके पीछे जाने लगता है। अभी जाओजुसु जैसे ही गेट खोलता है तो चैंगलिंग फ़ोन चला रहा था बट वो फ़ोन छुपा देता है। जो जाओजुसु होता है वो कहता है माफ़ करना चैंगलिंग, तुम्हें कहानी सुनानी थी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे कहानी नहीं सुननी। वैन एंड जाओ दोनों देखने लगते हैं। जाओ कहता है सच्ची में। चैंगलिंग हाँ में सर हिलाता है। वैन कहता है अगर उसको नहीं सुनना है तो तुम ज़्यादा मत सोचो, चलो शायद उसको नींद आ रहा हो। जाओ भी अब क्या कर सकता है, वो हाँ में सिर हिला देता है एंड चैंगलिंग को बाय बाय करके चला जाता है। उन दोनों के जाते ही चैंगलिंग अपना फ़ोन खोल लेता है जहाँ पर उसके दोस्त ही बात कर रहे होते हैं एंड कुछ वीडियोस भेज रहे होते हैं जो थोड़े किसिंग वीडियो थे लड़का लड़की के। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है ये क्या भेज रहे हो तुम। भाई ये कहता है अरे तू तो बच्चा निकला, मुझे लगा था कि तू बड़ा है यार, तूने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया। अभी चैंगलिंग अनकम्फर्टेबल हो रहा था, उसके लिए बहुत नया है क्योंकि वो ऐसे सर्कल में रहा नहीं है। एंड वैन और जाओ इतने स्ट्रिक्ट है कि लाइक जाओ जैसा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बचपन से ही, अब जब से चैंगलिंग छोटा था तब से वो वैन से ना थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर ही रखा है। कभी चैंगलिंग के सामने उसे किस भी नहीं किया है ताकि कोई बुरा असर उसके दिमाग में ना पड़े। हग अलग बात है, हेड पर किस अलग बात है, बट लिप किस उसने कभी नहीं किया है। एंड वो इसलिए उसके साथ इंटीमेट भी नहीं होता ताकि वो जो मॉर्निंग की आवाज़ है मॉर्निंग की, वो अपने चैंगलिंग को ना आ सके एंड उसके दिमाग पे कोई असर ना पड़े। तो चैंगलिंग शुद्ध शाकाहारी है, उसने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। लाइक शाकाहारी क्या, वीगन है वो। बट अब ये लोग इन्हें मिले हैं नॉन वेज वाले। अभी जो चैंगलिंग होता है वो उन सब वीडियो से ना काइंडली थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है। अभी वापस से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वो लोग ऐसे ही अपने मस्ती कर रहे होते हैं। वही कहता है कि मेरे ना पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना हम नाइट आउट करें। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है मैं तेरे माँ बाप से बात कर लूँगा, इसमें क्या है। चैनलिंग कुछ कहे उससे पहले जॉन कहता है मैं भी कर लूँगा, इसमें क्या है। मम्मी ना थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, पापा ये थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। फ़ई कहता है नहीं, मेरी मम्मी स्ट्रिक्ट है, पापा थोड़े से सॉफ्ट है। अभी ना वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं खुद ही पूछ लूँगा। जो फ़ई होता है वो कहता है हाँ तो ठीक है। अभी हमें अपनी चंगलिंग को दिखाया जाता है जो वैन और जाओ से रिक्वेस्ट कर रहा होता है नाइट आउट का। जाओ कहता है कौन दोस्त है, नंबर दो, मैं बात करना चाहूँगा। जो चंगलिंग होता है वो कहता है वो सब अच्छे लोग हैं, वो बुरे नहीं हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ जिसू। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है दारू वारू तो नहीं पियोगे। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं वो ये सब नहीं करते हैं, वो मेरे एज के हैं, वो ये सब कैसे करेंगे पापा। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है फिर भी मुझे उनका एड्रेस और नंबर चाहिए। चैंगलिंग एड्रेस और नंबर लिख देता है और कहता है अब मैं जा सकता हूँ। जो वैन होता है वो जाओ से धीरे से ही कहता है कि जाने दो, यही मौका है उसके दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, और पहले भी तो वो नाइट आउट में जा चुका है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है पहले मैं उसके फ्रेंड को जानता था और उसकी मम्मियों को भी पापा को भी। जो अपना जाओ जिसू होता है वो अपने चैंगलिंग की तरफ ही देख रहा होता है। चैंगलिंग ना पपी आइज़ बनाकर जिद करने लगता है तो फिर वैन भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि जाने दो एंड जाओ फिर हाँ कह देता है। चैंगलिंग स्माइल करके दोनों को हक करके लव यू कहता है। अपना जो जाजिसू होता है फिर वो बाद में कुछ नहीं कहता है। अभी जो चैंगलिंग चला जाता है फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वैन कहता है तुम इतने खड़ूस क्यों बनते हो चैंगलिंग के सामने। जो जाजिसू होता है वो कहता है मैं कहाँ खड़ूस हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ जैसे उसके पीछे हूँ और उसके आगे हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है पागल कहेंगे। वैसे चैंगलिंग कल जब नाइट आउट पे जाएगा तो हम। जो अपना जाओ होता है वो बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं होने वाला है।
वैन कहता है प्लीज़ ना आजू। जाओ मना करने लगता है, वैन जिद करने लगता है। अभी हमें नेक्स्ट डे की नाइट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंगलिंग नाइट आउट पर चला गया होता है एंड उसे सिर्फ वैन छोड़ने आया था, जाओ जिसू नहीं, क्योंकि जाओ जिसू ने कहा था कि मैं थक चुका हूँ तो तुम छोड़ दो चैंगलिंग को, एंड वैन ने हाँ कह दिया होता है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है खूब इंजॉय करना। जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अभी चैंगलिंग के सारे फ्रेंड उधर आ जाते हैं एंड वैन को नमस्ते करते हुए कहते हैं कि नमस्ते चैंगलिंग के पापा। जो वैन होता है वो कहता है नमस्ते, चैंगलिंग का ना थोड़ा सा ख्याल रखना। जो फ़ई होता है वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा भाई जैसा है, उसका बहुत ख्याल रखूँगा, हम कुछ गलत नहीं करने वाले हैं, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये कहते ही वैन फिर बाद में वहाँ से चला जाता है। चैंगलिंग फिर फ़ई के साथ अंदर चला जाता है एंड वहाँ पर जॉन भी था, 2-3 लड़के और थे। वो पूरी मंडली नहीं आई थी, थोड़े बहुत ही लड़के थे वहाँ पर। अभी जो अपना वैन होता है वो कार ड्राइव करके घर जा रहा होता है। घर पर आता है, चाबी रखता है एंड कहता है आजू मैं आ चुका हूँ। एंड ये कहते ही वो सीधा कमरे में चला जाता है। कमरे का लाइट बंद था। जब वो लाइट ऑन करता है तो देखता है कि जाओ जिसू बेड पर लेटा हुआ है एंड उसने एक अलग तरीके के ड्रेस पहने हैं, लाइक शर्ट है जो बहुत ही जालीदार है एंड वो थोड़ा उसके शोल्डर तक नीचे आ रहा है एंड उसने हाफ शॉर्ट पहन रखा है। जाओ जिसू इतना अट्रैक्टिव लग रहा होता है, वैन उसे देखने ही लगता है एंड जाओ जिसू ने कुछ सेटअप किया था। एक बटन दबाते ही वो जो कैंडल जैसे लाइटें होते हैं वो जलने लगते हैं, जो आसपास के पूरे सिचुएशन को रोमांटिक बना रहे होते हैं। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है वेलकम होम लव वैन। जो वैन होता है वो कहता है क्या ये सपना है या फिर हकीकत, मैं खुद को चोटी काट लूँ। एंड ये कहते हैं वो खुद को चोटी काटते हुए कहता है ओह ये तो हकीकत है, सच में तुम इसलिए चैंगलिंग को छोड़ने नहीं गए थे। मैं कैसा फील कर रहा हूँ, इतनी खुशी, इतनी खुशी। जो जाजू होता है वो कहता है तुम नाटक ही कर लो, मैं सो रहा हूँ। एंड ये कहते हैं वो बिस्तर उठ के सोने वाला था, बट वैन केसिंग उसके पास आकर उसके टॉप पर चढ़ कर कहता है इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ूंगा जब मेरे सामने मेरा प्रेमी गुलाब जामुन बना पड़ा है। एंड ये कहते ही उसके लिप पर किस करने लगता है और जाओ जिसू उसे रिटर्न में किस करने लगता है। और अभी यहाँ पर बहुत सारे हॉट मोमेंट चलते हैं। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो फ़ई एंड जॉन के साथ मज़े कर रहा होता है एंड बाकी लड़कों के साथ। अभी जो जॉन होता है वो कहता है फ़ई यार कब स्टार्ट करेगा। जो फ़ई होता है वो कहता है फुल प्रिपरेशन हो चुकी है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है किस चीज़ की प्रिपरेशन। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है मूवी देखने की, पार्टी करेंगे यार, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब रख रखा है मैंने, दारू नहीं है पर जब हम थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब दारू वाली पार्टी करेंगे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है सही है कि दारू नहीं है, अगर दारू होता तो मैं तो काम से जाता, पापा बहुत गुस्सा करते हैं। जो अपना जॉन होता है वो कहता है क्या यार तेरे पापा तो कितने कूल माइंड है। चैंगलिंग कहता है अरे वो नहीं। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है चलो चलो छोड़ो, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, क्या पता इसके पापा गुस्से लो, पर मैं पूरा सेटअप करता हूँ। एंड ये कहते ही वो लाइट वाइट बंद करके पूरा 3D वाला सेटअप कर देता है एंड मूवी चालू कर देता है। मूवी बड़ी नॉर्मल चल रही होती है। शुरुआत में धीरे धीरे करके वो अडल्ट मूवी निकलती है, लाइक फ़ई उन सबको पॉर्न दिखा रहा होता है एंड जॉन बहुत खुश था एंड सारे लड़के। चैंगलिंग कह रहा होता है कि ये क्या देख रहे हो तुम लोग। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है अरे खजाना देख रहे हैं, तू भी देख बेटे और थोड़ा सा बड़ा हो जा। एंड ये कहते ही उसे दिखाने लगते हैं। चैंगलिंग बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि ये पहला बार था उसका, पर वो जब देख रहा होता है तो उसकी बॉडी अजीब रिएक्ट कर रही होती है, उसके प्राइवेट पार्ट में अलग सी सेंसेशन मच रही होती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो अपने पैंट को पकड़ लिया होता है। वही ये कहते हुए देखते हुए कहता है तेरा छोटा चूहा बाहर आ रहा है। तो चैंगलिंग होता है वो कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम, ये अजीब क्यों लग रहा है। तो जॉन होता है वो कहता है तेरा पहली बार है ना, बस इसलिए अजीब लग रहा है, चल मैं तुझे रिलीज़ करने का बताता हूँ। तो चैंगलिंग होता है वो कहता है क्या मतलब। अभी फ़ई एंड जॉन चैंगलिंग को वॉशरूम में ले जाते हैं एंड उससे कह रहे होते हैं हंस तो मैथुन का मतलब मास्टरबेट का।
जो अपना चैंगलिंग होता है उसके लिए अजीब था, बट अभी जो उसका सिचुएशन था ना उससे नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए वो कर देता है। वो उसका फर्स्ट टाइम था एंड ये अलग ही वे में जा रहा होता है। जो फई होता है वो कहता है मज़ेदार था ना। जो चैंगलिंग होता है वो क्या करे, बट फ्रेंडों के सामने कूल बनना है, इसलिए हाँ में सर हिला देता है। अभी वो लोग ना नाइट भर पोन देखते हैं और चैंगलिंग की तो हालत ख़राब हो ही रही होती है। वैन और जाओ जो सो रहे होते हैं, पर जाओ जैसे वो अपनी आंखें खोल लेता है। वैन कहता है क्या हुआ आंसू, नींद नहीं आ रही क्या, या फिर एक और राउंड करना, या फिर तुम्हें दर्द हो रहा है। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है क्या तुम्हें तो दर्द नहीं हो रहा ना। जो वैन होता है वो कहता है नहीं नहीं तुम में उतना स्टेमिना कहाँ। जो जाजूसू होता है वो कहता है यार चुप करो। जो वैन होता है वो हंसता है एंड कहता है ठीक है सीरियसली कह रहा हूँ क्या हुआ है। जो जाजूसू होता है वो कहता है अजीब लग रहा है, चंगलिंग घर पे नहीं है ना। जो वैन होता है वो कहता है अरे तुम तो उससे पल्लू में बांध के रखते अगर तुम्हारे पास पल्लू होता तो। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है कम ऑन वैन। जो वैन होता है वो कहता है वही तो कहना चाहता हूँ, कम ऑन आजू। एक नाइट को ही तो गया है, मॉर्निंग में देखना जब वो आएगा ना तो बहुत सारी बातें बताएगा। जो अपना जाजूसू होता है वो स्माइल करता है एंड जब मॉर्निंग में चैंगलिंग आता है तो वो बातें नहीं बताता है। वैन एंड जाओ पूछते हैं तो वो कह देता है कि मूवी देखी, पॉपकॉर्न खाई, ड्रिंक पिया, बस। वो नाइट की बातें बता ही नहीं रहा होता है। जाजूसू को समझ में नहीं आता एंड वैन केसिंग बोलता है कि ठीक है नहीं बताना चाहता। जाजूसू को चैंगलिंग थोड़ा बदला बदला लग रहा होता है। अब उस दिन के बाद से चैंगलिंग तो फुल नेगेटिव वे में चला गया होता है। गलत असर हर जगह उसके फैल गए होते हैं एंड कभी कभी वो मास्टरबेट भी करता। जाजूसू को नाइट में कविता सुनाने को भी नहीं कहता एंड जानबूझ को उसे कमरे से भेज ही देता और ख़ुद भी गलत गलत वीडियो देखने लगता। जाजूसू फुल शक हो गया होता है कि चैंगलिंग के साथ कुछ गड़बड़ है। पर वैन केसिंग उससे कह रहा होता है कि वो अडल्ट हो रहा है धीरे धीरे, सबके मूड स्पिन होते रहते हैं, उसको हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, कुछ गलत नहीं है उसके साथ। एंड जाओ जिसो भी फिर वैन केसिंग की बात मान लेता है क्योंकि वो अकेला उसका फादर नहीं है ना। वैन केसिंग भी उसके अच्छे का ही सोचेगा। अब दोनों की परवरिश अलग हुई है। वैन केसिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट जगह पे पला पोसा है क्योंकि उसकी माँ टीचर थी एंड फादर भी फौज में थे। और वहीं पर वैन केसिंग बहुत ही ज़्यादा चिल माइंड में रहा है क्योंकि उसके पापा कॉमेडियन थे, उसकी माँ डांसर थी। तो वो ना दोनों का अलग अलग है, इसलिए वैन अपनी जाव की बात कभी कभी मानता है एंड जाव भी वैन की बात मानता है। और यहाँ पर अभी वैन की बात मानी जा रही थी क्योंकि अडल्ट जब बच्चे होते हैं तब थोड़ा बहुत चेंजेस होता है एंड थोड़ी बहुत मूड स्विंग होती हैं, चीज़ें बदलने लगती है, पर उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। इसलिए जाओ और वैन केसिंग अपने चैंगलिंग को फुल टाइम दे रहे होते हैं। अभी अपना जो चैंगलिंग था वो ना स्कूल बंक करके अपने फ़ई के घर गया होता है जहाँ पर जॉन भी था। आज वो 3 लोग ही थे, उनके पेरेंट्स घर पे थे नहीं और वो ना आज भी अडल्ट वीडियो ही लगाया होता है। जो चैंगलिंग होता है वो एक अजीब सी सवाल करते हुए कहता है यहाँ पर सिर्फ लड़के और लड़कियां ही क्यों हैं। फ़ई एंड जॉन उसको देखते हुए हंसते हुए कहते हैं तो क्या लड़का लड़का होगा, तो छक्का है क्या। चैंगलिंग को ये बात सुन के बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है क्या। जो जॉन होता है वो कहता है लड़का लड़का जो रहते हैं ना बहुत गलत होता है वो, एंड वो छक्के और कमज़ोर इंसान होते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। जो जॉन होता है वो कहता है मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहूँगा जो किसी लड़के से पसंद करता है। जो फ़ई होता है वो कहता है और मैं तो उन इंसान के साथ भी नहीं रहना चाहूँगा जिसके फादर लड़का लड़का लड़की लड़की हो। ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा, साला हम पर गलत नज़र रखे तो है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लोग ख़राब नहीं होते। जो वही होता है वो कहता है वो ख़राब ही होते हैं, वो कभी माँ का प्यार दे पाएंगे क्या, या फिर कोई बाप का प्यार दे पाएगा। लेस्बियन एंड गे ना वो माँ का प्यार दे सकते हैं ना ही वो बाप का। और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों उनको बच्चा अडॉप्ट करने के लिए दिया जाता है। ये सरासर गलत है, ये बच्चों के साथ गलत होता है क्योंकि उन्हें एक माँ का प्यार या फिर उनको एक बाप का प्यार नहीं मिलता है। मुझे ऐसे बच्चों के लिए तरस आता है चैंगलिंग, सच कह रहा हूँ। जो जॉन होता है वो कहता है हाँ मैं भी कह रहा हूँ तरस आता है मुझे। अभी जो अपना चैंगलिंग है वो ये सब ही सुन रहा होता है। जो जॉन होता है वो कहता है माँ का प्यार क्या प्यार होता है। जो फ़ई होता है वो कहता है और बाप का प्यार भी क्या प्यार होता है।
दोनों को प्यार ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए। जो अपना जॉन होता है वो कहता है सही कहा फ़ई। जैसे कि फूल को उगने के लिए पानी और सूरज दोनों चाहिए होता है, वैसे ही बच्चे को बड़ा करने के लिए एक माँ और एक बाप दोनों चाहिए होता है। चैंगलिंग ये सारी की सारी बातें ना सुन रहा होता है एंड उसके दिमाग में अजीबोगरीब चीज़ें चल रहा होता है। अभी जो अपना फ़ई होता है वो कहता है वैसे तेरे माँ बाप के बारे में मैंने कभी पूछा नहीं है, माँ बाप कैसे हैं तेरे और कौन स्ट्रिक्ट है? मेरे हिसाब से पापा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, क्योंकि तू हमेशा पापा पापा कहता रहता है। जो चैंगलिंग होता है अब उन दोनों की तरफ देख कर कहता है हाँ पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है, मम्मी अच्छी है। अभी वो दोनों कहते हैं कि ऐसा ही होता है, सबके घर में अलग अलग झंझट होते हैं, चल तू टीवी देख। एंड ये कहते हैं ये फ़ई को पकड़ के उसे टीवी दिखाने लगते हैं एंड मतलब चैंगलिंग को पकड़ के। एंड जो चैंगलिंग होता है वो देखने भी लगता है। उसने बात छुपाई होती है कि उसके सिर्फ़ एंड सिर्फ फादर है, मदर नहीं है। हमें अपने जाजिसो को दिखाया जाता है जो कहीं आया हुआ था एंड ये शाम का वक्त था। जाजिसो अभी ग्रॉसरी शॉप आया था, वो सामान ले रहा होता है। तभी अचानक से ना उसे थोड़ा चक्कर जैसा आता है, वो गिरने वाला था। तभी उसे कोई पीछे से होल्ड करते हुए कहता है कि आप ठीक हैं? अपना जाजिसो देखता है तो उस पर्सन ने दोनों हाथ से जोड़ लगाया था। जो जाजिसो होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बच्चे। तुम्हारा नाम क्या है? जो अपना वो बच्चा होता है वो कहता है हैनहिंग नाम है मेरा। ये हैनहिंग था। जाओ हैनिंग सुनते ही उससे उसका स्कूल पूछता है एंड हैनिंग बताता है। अपना जो हैनिंग होता है वो कहता है कि आप मुझे जानते हैं? जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ मैं चैंगलिंग का पापा हूँ। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है ओहो ठीक है मुझे चलना चाहिए। एंड ये कहते ही हैनिंग जाने लगता है। जाजुसु कहता है हैनिंग बेटा रुको। अभी जो हैनिंग होता है वो रुक जाता है। वहाँ पर वैन भी आया होता है। जो वैन होता है वो कहता है क्या हुआ जाओ? जो जाजुसु होता है वो कहता है ये हैनिंग है, चैंगलिंग ने बताया था ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है अच्छा हैनिंग कैसे हो बेटा? जो हैनिंग होता है वो वैन की तरफ देखता है। जो जाजिसो होता है वो कहता है ये वैन के पॉप है। जो हैनिंग होता है वो कहता है आप दोनों कपल हैं और चैंगलिंग आपका बेटा है। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से हिलाता है एंड जाओ कहता है हाँ हमने चैंगलिंग को अडॉप्ट लिया है। तुम जानते हो कि हम लड़के हैं तो हम बच्चा पैदा कर नहीं सकते, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जो हैनिंग होता है वो कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ये आपकी लाइफ है। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है वैसे शुक्रिया मुझे गिरने से बचाने के लिए, वैसे भी मैं बहुत बीमार रहता हूँ, अगर मैं गिर जाता तो मेरी तो पूरी हड्डियाँ टूट जाती। वैन देखने लगता है एंड कहता है जाओ तुमने कभी ये बताया नहीं और तुम्हें चक्कर आया? जो अपना जाओ होता है वो कहता है चुप करो वैन। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तो तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए ट्रीट तो बनता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो अपना जाजुसो होता है वो कहता है ज़रूरत नहीं है पर ये मेरी जान बचाने के लिए है और ये कोई रिश्वत नहीं है और मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रहा मेरी जान बचाने के, मेरी जान की कीमत तो मैं मर के भी नहीं लगा सकता। ये तो मेरे तरफ से एक छोटी सी ट्रीट है, एक दोस्ती के नाम। जो हैनिंग होता है वो कहता है दोस्ती? जो जाजुसो होता है वो बोलता है मैं थोड़ा सा ओल्ड हूँ पर तुम जैसा दोस्त होगा एक यंग एंड क्यूट सा तो मैं बहुत हैप्पी रहूँगा। वैन तुम भी दोस्त बनाना चाहोगे ना हैनिंग को? जो वैन होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, इस जैसे बच्चे को कोई दोस्त क्यों ना बनाना चाहे। एंड ये कहते ही उसके पास जाकर कहता है ऐसे दोस्ती करोगे हैनिंग? जो हैनिंग होता है वो दोनों को समझ नहीं पाता है क्योंकि दोनों बहुत स्वीट थे। अभी जो अपने वैन एंड जाओ थे वो हैनिंग को लाए होते हैं एंड उससे खाना खिला रहे होते हैं एक होटल में एंड खुद भी खा रहे होते हैं। जो हैनिंग होता है उसके गले में ना खाना अटक जाता है और वो अपने सीने को मार रहा होता है। तभी वैन एंड जाओ दोनों पानी का गिलास लेकर हैनिंग की तरफ करते हैं। हैनिंग उन दोनों को देखता है एंड हैरान था। अभी हैनिंग उस कप को ले लेता है एंड उसने जाओ वाले कप को लिया होता है और उसको पीकर कहता है शुक्रिया। जो जादूसो होता है वो कहता है शुक्रिया की क्या बात है, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, तुम्हें और कुछ चाहिए? जो हैनिंग होता है वो कहता है नहीं ये बहुत ज़्यादा है। जो अपना वैन होता है वो कहता है खाने के बाद कुछ मीठा ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, कुछ स्वीट ऑर्डर करते हैं।
एंड ये कहते ही वैन स्वीट ऑर्डर कर लेता है तीनों के लिए। अभी जो हैनिंग होता है वो उसको खाता है एंड उसे बहुत अच्छा लगता है। हैनिंग ने कभी ऐसा होटल में खाना खाया नहीं है, स्वीट इतना सब कुछ मंगा के, बिल्कुल नहीं। जो अपना वैन एंड जाओ होते हैं फिर चल रहे होते हैं, हैनिंग उनके साथ था। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है वो कैंटीन वाले अंकल ने कुछ सामान मंगाया था मेरे से, तो बस मैं वही लेने आया था मॉर्निंग के लिए। जो जाजूसू होता है वो कहता है अच्छा तुमने ले लिया। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं अभी बाकी है लेना। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो ठीक है तुम ले लो और हम तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर लेंगे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है अरे हम उधर से ही जाते हैं चलो अब तुम। एंड ये कहते ही जो जो हैनिंग को सामान चाहिए था वो हैनिंग ले लेता है। अभी ना सामान बहुत ज़्यादा था। जाजूसू कहता है तुम इतने सारे सामान पैदल लेकर जाने वाले थे। जो हैनिंग होता है वो हाँ में से लाता है। अभी जो अपना जाजूसू होता है हैनिंग के शूज़ पे देखता है एंड उसकी शूज़ ख़राब थी। एंड अपने चैंगलिंग ने भी हैनिंग के शूज़ के बारे में एक बार जिक्र कर रखा था। जो जाजूसू होता है वो कहता है हैनिंग तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे। हैनिंग कहता है कहाँ पर। अभी जो जाओ होता है ना वो हैनिंग को एक शूज़ शॉप पर ले गया था एंड उससे शूज़ दिला रहा होता है। हैनिंग मना कर रहा होता है पर जाओ मान नहीं रहा होता है। हैनिंग के लिए एक बहुत अच्छी शूज़ ले ली होती है जो उसके स्कूल के लिए थी। जो अपना वैन होता है वो भी हैनिंग को एक शूज़ देता है जो स्लीपर टाइप था, ताकि वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके पाँव को। जो हैनिंग होता है वो कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, एक शूज़ मुझे मिल रहा है। जो वैन होता है वो कहता है वो जाओ की तरफ से है, दोस्ती तो मैंने भी कर रखी है तो ये ले लो प्लीज़। अभी ना उनकी जिद की वजह से हैनिंग को वो चीज़ें लेनी पड़ती है। अभी वैन एंड जाओ हैनिंग को ड्रॉप कर देते हैं। हैनिंग ने आज जितना अच्छा फील किया होता है ना उतना कभी फील नहीं किया होता है। वो दोनों अपने हैनिंग को बाय बाय कर रहे होते हैं। हैनिंग शुक्रिया कहता है। जो जाओ होता है वो कहता है हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है हाँ। जो जाजूसू होता है वो बोलता है चैंगलिंग को ना अपना दोस्त बना कर रखना, तुम जैसे अच्छे बच्चे के साथ रहेगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। और ये मैं तुम्हें चीज़ें दिलाया हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, दोस्ती तुम्हारी मर्जी पर है। अगर चैनलिंग नक्चड़ा दिखे तुम्हें तो उसे दोस्ती मत करना, बाय। एंड ये कहते ही जाने लगता है एंड वैन गेजिंग भी चला जाता है। हैनिंग जो सामान लाया था वो रख देता है एंड अपने शूज़ को ना अपने कमरे में रखा था वो स्टोर रूम। एंड वो शूज़ को देख रहा होता है और उसकी आंखों में ना हल्के से आंसू आ जाती है। जिस आंसुओं को वो स्वाइप करता है। वैन एंड जाओ जब घर आते हैं तो देखते हैं कि चैंगलिंग बाहर नहीं आया होता है। वो हमेशा आता है, इन दिनों नहीं आ रहा होता है। जाओ जो था वो ना बाहर से ही खाना लेकर आया था तो वो खाना लगा देता है एंड चैंगलिंग को आवाज़ देता है। चैंगलिंग जाता है एंड खाना खा रहा होता है। अपना जाओ कहता है चैंगलिंग कुछ हुआ है तो तुम बता सकते हो, मैंने पहले ही कहा था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मेरी माँ क्यों नहीं है। जाजिस एंड वैन ये बात सुनकर एकदम हैरान थे। दोनों क्या आंसर करें उनको नहीं पता। जो चैंगलिंग होता है वो उठकर जाने लगता है। जाजिसु कहता है चैंगलिंग, पर चैंगलिंग सुनता नहीं है एंड कमरे में ही चला जाता है। जो अपना जाजिसु होता है वो कहता है अब तो हमें बात करना पड़ेगा। जो वैन होता है वो कहता है हाँ अब ये बहुत ज़रूरी है बात करना। एंड ये कहते ही वो उसके कमरे में चला जाता है, पर देखते हैं कि चैंगलिंग सो रहे हैं इसलिए वो कुछ कहते नहीं और वापस चले जाते हैं। वैन एंड जाओ जैसे ही जाते हैं चैंगलिंग उठ जाता है एंड अपने फ़ोन को ही देखने लगता है। फिर बाद में अपने फ्रेंडों से बात करने के बाद वो सो जाता है। चैंगलिंग जब सोता है ना तो उसे एक ड्रीम दिखाई देता है जहाँ पर उसके दोस्त उसको छोड़ के जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स गे थे। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है इस सपने के साथ ही झटके से उठता है। अभी चैंगलिंग घड़ी को देखता है तो टाइम होने ही वाला था तो वो नहा वहा लेता है और फिर बाद में वो चला जाता है। ना वैन और जाओ को उठाता है कुछ नहीं, बस एक नोट छोड़ देता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, खाना मैं कैंटीन में ही खा लूँगा। वैसे भी चैंगलिंग खाना खाता नहीं था, वो तो कैंटीन का ही खाना खा रहा था। अभी जो अपने वैन एंड जाओ है चैंगलिंग के कमरे में जाते हैं तो चैंगलिंग को ना पाते हुए थोड़ा सा डर जाते हैं। पर जैसे ही वो डेस्क पे देखते हैं तो चैंगलिंग ने जो नोट लिखा था वो ना पढ़ लेते हैं। जो जाजसू होता है वो कहता है चैंगलिंग को हम क्या बोलेंगे। जो वैन होता है वो कहता है क्या बोलेंगे हम। जो जाजसू होता है वो कहता है माँ के बारे में। जो वैन होता है वो बोलता है जब उसकी माँ नहीं तो फादर है तो क्या है।
और वैसे भी जाओ जिसु, तुमने माँ का प्यार भी दिखाया है और बाप का प्यार भी। तुम जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता है। एंड अगर उसकी मदर होती फिर भी इतना प्यार नहीं कर पाती। तो तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है बच्चा। जाजू से स्माइल करता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में था इस चीज़ को लेकर। जो अपना जॉन एंड फई होते हैं उन्हें दिखाया जाता है, चैंगलिंग उनके पास ही बैठा हुआ था। जो जॉन होता है वो कहता है क्या हुआ, तो इतना सोच क्या रहा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है कुछ नहीं। जो अपना फई होता है वो कहता है सच्ची में ना। चैंगलिंग कहता है हाँ सच्ची में, मैं कुछ नहीं सोच रहा। अभी ना हमें बात का सीन दिखाया जाता है, लंच होने वाला था और तभी अपने टीचर जो होती है वो कहती है चैंगलिंग, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है पापा। अभी जो अपना फई एंड जॉन होता है वो कहता है लाइक वो कूल डूड आने वाले हैं। तभी क्लास में ना अपना जाओ जिसू आ जाता है, जो चैंगलिंग के पास जाकर उसे खाना देते हुए कहता है खाना भूल गए थे चैंगलिंग, घर का खाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये कहते ही उसके गाल पर हाथ रखता है। चैंगलिंग कुछ बोलता ही नहीं है। जो जाजूसू होता है वो कहता है क्या तुम अपने पापा से नाराज़ हो चैंगलिंग। जो चैंगलिंग होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। उधर से जॉन एंड फई देख रहे होते हैं। जाजूस उन दोनों को देखकर कहता है शायद तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, इसका ख्याल रखना। मैं चलती हूँ, तुम लोग भी खाना खाना, घर का खाना बहुत हेल्दी होता है। एंड ये कहते ही जाजूसू चला जाता है। जाजूसू थोड़ा बाहर जाता है ना, तो फिर बाद में वो हैनिंग के बारे में पूछता है एंड उसे बताते हैं कि वो बच्चा तो कैंटीन एरिया में रहता है। जाओ कैंटीन एरिया में जाता है एंड हैनिंग को देखकर हाथ वेव करता है। हैनिंग हैरान था। जो जाओ होता है वो हैनिंग के पास जाता है एंड कहता है ये लंच बॉक्स मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। जो हैनिंग होता है वो कहता है मेरे लिए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ तुम्हारे लिए, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, इस कैंटीन से भी अच्छा खाना, हर कल के होटल से भी अच्छा खाना, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है शुक्रिया। जो जाजूसू होता है वो कहता है शुक्रिया की क्या बात है, दोस्त है ना हम, शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं। एंड ये कहते ही अपना जो जाजूसू होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हैनिंग के पास कोई आता है एंड उसके हाथ का जो खाना था वो गिरा कर कहता है अबे क्या कर रहा है, खाना मांगा है ना। जाजूसू ये आवाज़ सुन के ही पीछे मुड़ जाता है एंड देखने लगता है कि उसका बनाया हुआ खाना गिरा दिया गया है। जो हैनिंग होता है वो कहता है मैं दे रहा हूँ, आप बैठिए ना। वो लड़का उसका सर पकड़ लेता है एंड कहता है मैंने कहा था ना कि मुझे खाना चाहिए। अभी जो अपना हैनिंग होता है उसके सर में दर्द हो रहा होता है। जाजूसू ये देखता है एंड उस बच्चे का हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है। एंड ये कहते ही हैनिंग के बाल से उसका हाथ छुड़ा देता है। वो जो बच्चा होता है वो कहता है आप कौन है। जो जाजूसू होता है वो कहता है मैं कोई भी क्यों ना हूँ, पर मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम्हें एक ज्ञान देता हूँ, दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वो बच्चा होता है वो कहता है अरे अंकल आप निकल जाओ, ज़्यादा ज्ञान मत दो, ये हमारा नौकर ही है। जो अपना हैनिंग होता है वो अपने फेस नीचे किया होता है एंड कपड़े को बहुत टाइट पकड़ लिया होता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है नौकर, अच्छा जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम किसी कंपनी में काम करोगे तभी भी तुम उनके नौकर ही रहोगे ना। वो नौकर नहीं है, वो यहाँ का वेट्रेस हो सकता है पर तुम्हारे नौकर नहीं। अगर आपके पापा के यहाँ पर काम नहीं करता है। अभी वो शांत हो जाते हैं बच्चे। जो जाजूसू होता है वो कहता है सुन लो, मैं हैनिंग का गॉडफादर टाइप हूँ और अगर अब इससे कुछ हुआ, तुम में से किसी ने भी इसे बुली किया तो खबर हैनिंग मेरे तरफ देगा और आई एम मेक श्योर कि मैं आपके साथ ऐसा करूँगा कि आपके स्कूल में ना आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं रहेगी और फिर बाद में आपको स्कूल से निकलना पड़ेगा एंड आपके फादर भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, सरकारी चीज़ मैं ही हैंडल करता हूँ, इस स्कूल की जांच पड़ताल सब। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए हों। एंड आप इतने छोटे बच्चे भी तो नहीं हैं, दूसरों को बुली कर सकते हैं, उन्हें नौकर कह सकते हैं, उन्हें असब कह सकते हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा। एंड ये कहते ही वो अपने हैनिंग को देखकर कहता है इनने कुछ भी किया तो मुझे बताना। और ये कहते ही जाजूसू वहाँ से जाने लगता है। हैनिंग के लिए पहली बार किसी ने सपोर्ट लिया था,
उसकी आंखों में तो आंसू आने लगते हैं। अभी जो अपना चैंगलिंग था एंड फ़ई और जॉन ये देख रहे होते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तेरे दूसरे पापा तो बड़े अच्छे निकले। देख ले, मुझे इतनी अच्छाई पसंद नहीं है, हमसे दूर ही रहना, क्योंकि हमें किसी गे इंसान के बच्चे के पास नहीं रहना। जॉन जाने लगता है एंड फ़ई भी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, हे दोस्तों रुको ना, मेरी बात सुनो, मेरी क्या गलती है कि उनने बचपन से मुझे अपने पास रखा है, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। फ़ई एंड जॉन ये देख कर कहते हैं, क्या तुझे सच्ची में उनके साथ नहीं रहना? जो फ़ई होता है वो कहता है, नहीं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तुम्हारे वजह से मुझे पता चला और मैं खुद घिन खाता हूँ इन सब चीज़ों से। अभी फ़ई एंड जॉन ये सुनते ही अपने चैंगलिंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अब तू बड़ा हो गया है, यहाँ पर ना 17 साल के लड़के भी काम कर सकते हैं, तू अलग काम कर एंड उनसे अलग हो जा। ऐसे लोगों के पास रहने से फ़ायदा नहीं है। सोच, तुझे जो माँ का प्यार नहीं दे पाए उससे क्या ही फ़ायदा है। चल, तुझे मैं बताता हूँ कि असली मर्द कैसे बना जाता है। ना मर्दों के साथ रहता है ना, तो तुझे तो ये पता नहीं होगा। हैनिंग जो ये बात सुन रहा होता है, क्योंकि वो उधर आया होता है, खाना साफ करके ले जा रहा होता है ना तब। एंड वो ये सुनते ही कहता है, तुम चैंगलिंग के माँ बाप को नामर्द कह रहे हो? जो फ़ई होता है वो बोलता है, तो क्या, मर्द जैसी कोई लक्षण है उनमें? जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, हिम्मत कैसे हुई, वो असली मर्द हैं, असली इंसान हैं, खुद तो बच्चे हो। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है, अरे तू बड़ा सपोर्ट कर रहा है उनका, हाँ हाँ, ये भी तो उनमें से ही है इसलिए, है ना जॉन? तो जॉन होता है वो कहता है, सही कहा, गटर का कीड़ा उन छक्कों के साथ रह रहा है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, मुझे कुछ भी बोलना है बोलो, पर वैन अंकल और जाओ अंकल के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता हूँ। जो फ़ई होता है वो कहता है, अच्छा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? एंड ये कहते ही वो हैनिंग को पुश कर रहे होते हैं, बट हैनिंग शांत था। जो जॉन होता है वो कहता है, छक्कों के लिए सपोर्ट कर रहा है। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है, सही कहा, उनकी दो तलवारों की लड़ाई देखना है क्या तुझे? अभी ये जैसे ही फ़ई ये कहता है, हैनिंग उसके फेस पर पंच मार देता है। धीरे नहीं था, खून निकल आ जाता है हैनिंग के नाक से। जॉन ये देख कर कहता है, अबे तेरी तो। एंड ये कहते ही वो उसे मारने जाता है, बट अपना जो हैनिंग था वो उसे भी मार देता है। जॉन एंड फ़ई अब हैनिंग से लड़ रहे होते हैं और हैनिंग बहुत अच्छा पड़ रहा होता है उन पर। फ़ई कहता है, अरे चैंगलिंग तू भी मदद करना हमारी। चैंगलिंग हाँ में सर हिलाता है एंड अपने हैनिंग के पास जाता है। हैनिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, फोल्ड कर लेता है, उसके फेस पे पंच मारने वाला था, बट उसे छोड़ते हुए कहता है, अगर तू जाओ अंकल एंड वैन अंकल का बेटा ना होता ना, तो तुझे भी आज मैं इन लोगों की तरह ही हालत करता। एंड ये कहते ही हैनिंग वहाँ से चला जाता है। फ़ई और जॉन की तो बहुत बुरी हालत हुई थी, पर इस वजह से अपने हैनिंग को स्कूल से निकाल दिया जाता है। एंड जिस कॉटेज में वो रह रहा था, जिस स्टोर रूम में, वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है उसे। जो अपना हैनिंग था वो वहाँ से जा रहा होता है। फ़ई एंड जॉन उसको देख कर कहते हैं, अरे रे रे, बेचारा नौकर, काम छूट गया तेरा, अब तो क्या करेगा? जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, फ़ई और जॉन सुन लो, उस स्कूल के अंदर रहकर तुम्हें इतना गंदा मारा हूँ, जब मैं उस स्कूल में रहने के लिए कुछ भी कर सकता था, तुम जैसे घटिया लोगों से मुंह लगाता था, तुम्हारे झूठे प्लेट साफ़ करता था, तुम्हें खाना सर्व करता था, फिर भी मैंने तुम्हें उस स्कूल में मारा। अब सोच लो, स्कूल से बाहर हो, क्या हालत करूँगा? जो मर्द के नाम पर उछलते हो ना, और मैं जानता हूँ तुम्हारी मर्दानगी कहाँ पर है, कुचल कर ना तुम्हारे हाथ में दे दूँगा। एंड ये कहते ही अपना जो हैनिंग होता है वहाँ से जाने लगता है। जॉन एंड फ़ई तो शांत हो गए होते हैं। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है, इस गटर के नाली को तो मैं बाद में बताता हूँ, मेरे भाई हैं कॉलेज वाले, बताता हूँ मैं उनको, शिकायत करता हूँ उनकी। एंड ये कहते ही वो चैंगलिंग को पकड़ते हुए कहते हैं कि तू अब घर मत जा, हमारे साथ रहे। जो अपना फ़ई होता है वो अपने चैंगलिंग को फिर अपने घर ले जाता है एंड जॉन कुछ नहीं कहता है। अभी फ़ई एंड अपने चैंगलिंग रहने लगते हैं। जाओ जिसू बहुत वरीड हो गया होता है, चैंगलिंग को स्कूल में जब ढूंढता है तो चैंगलिंग तो कब का चला गया होता है। अभी जो अपना सीधा कॉल था ना अपने फ़ई के घर आता है, क्योंकि वही दोस्त है। जो अपना फ़ई होता है वो सीधा फ़ोन अपने चैंगलिंग को पकड़ा देता है। जाओ जिसू कहता है, चैंगलिंग बेटा
घर कब आओगे, बताया क्यों नहीं? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं घर नहीं आना चाहता। जो जाजूसू होता है वो कहता है पर क्यों? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है पर क्या हुआ है, बोलो तो सही। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। जो जाजूसू होता है वो कहता है कैसा धोखा चैंगलिंग? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है जब आप मुझे माँ का प्यार नहीं दे सकते तो मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे आप जैसे लोगों के साथ नहीं रहना। एंड ये कहते ही फ़ोन काट देता है। वैन जो ये बात सुन रहा होता है उसे गुस्सा आता है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है वैन तुमने बात सुना ना, चैंगलिंग हमसे नाराज़ है, वो हम जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। इसका मतलब क्या है? जो अपना जाजूसू होता है वो रोने लगता है। वैन उसे संभालते हुए कहता है जाजूसू वो शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब है अभी, हम उसे वक्त देते हैं, आज उसको उसके फ्रेंड के घर ही रहने देते हैं। जो जाजूसू होता है वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें चलना चाहिए। जो अपना बहन होता है वो कहता है नहीं, अब हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे वक्त दें। जो जाजूसू होता है वो कहता है कब से वक्त देते जा रहे हैं, वो शायद इसलिए हमसे और दूर हो रहा है। जो वैन होता है वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी आंसू बंद करो, रो मत। जो अपना जाजूसू होता है वो फिर भी रो रहा होता है एंड वैन उसे शांत करवाता है। अभी हमें अपने जंगलिंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने फई के साथ सो रहा होता है। एंड जब वो सो रहा होता है तो फिर बाद में उसकी नींद खुलती है। जब वो नींद खुलती है वो किचन की तरफ जाता है, वो क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी। तभी अपने फई जो उसकी मदर से बात कर रहा होता है और उसकी मदर कहती है आपके दोस्त को हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं फई, हमारा घर छोटा है और हम ऐसे ही किसी को पाल नहीं सकते हैं, उसके घर में प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना। जो अपना फई होता है वो कहता है पर मम्मी दोस्त है मेरा। जो उसकी माँ होती है वो कहती है इसलिए उसे एक दिन घर रख रही हूँ और तू कह रहा है कि अब हमेशा रहेगा। बिल्कुल नहीं, मैंने एक बच्चा इसलिए ही पैदा किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए था, मुझे इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, वो कल से यहाँ पे नहीं रहेगा। जो फई होता है वो कहता है पर माँ, बट उसकी माँ मानती ही नहीं है और उसे थप्पड़ मार कर कहती है चुपचाप मेरी बात मान ले, समझ गए, नहीं तो तेरे पापा से कह के ना पूरे बेड से तेरी खाल उगड़वा दूँगी, समझ गया। जो फई होता है वो अपने गाल पर हाथ रख कर हाँ कह देता है। चैंगलिंग वापस अपने कमरे में चला गया होता है। उसे बहुत डर लगा होता है क्योंकि उसने कभी वायलेंस देखा नहीं है ना, मार पड़ जाना, बेल्ट मार के चमड़े से खाल उगवा देने वाला, ऐसा कुछ उसने नहीं देखा है, ये उसके लिए अलग था। अभी मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो अपना चैंगलिंग था वो फई के साथ स्कूल आ गया होता है एंड उससे फई ना बहुत प्यार से कह रहा होता है कि यार तू मेरे घर पे ना रह नहीं सकता है क्योंकि घर में थोड़ा सा रिनोवेशन का काम हो रहा है तो हम भी बाहर जा रहे हैं, छोटा सा कमरा होगा तो कहाँ पर एडजस्ट करेगा। फई साफ साफ झूठ बोल रहा होता है। अभी जो अपना फई होता है वो कहता है जॉन तू इसे घर पे रख लेना ना। जो जॉन होता है वो कहता है नहीं भाई, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरी माँ भी, एक दिन के लिए ठीक है पर हमेशा के लिए तो मैं नहीं कर सकता, माफ़ करना चैंगलिंग। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। जो फई होता है वो कहता है कहाँ पर एडजस्ट कर लेगा तू? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं कर लूँगा कहीं भी एडजस्ट। एंड ये कहते ही वो एकदम शांत था। अभी जो चैंगलिंग होता है वो नाइट में स्कूल में ही रह गया होता है, वो वहीं पर छुप गया होता है। अभी फ़ोन डिस्चार्ज हो गया होता है। जाजूसू इतना वरीड हुआ होता है क्योंकि वो मिलने भी नहीं गया होता है वैन की वजह से। एंड अब वो वैन पे गुस्सा करते हुए कहता है तुमने कहा था कि टाइम दो, कितना टाइम दो, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। मैं जा रहा हूँ, फई के घर जा रहा हूँ, मैं एड्रेस बताओ। जो वैन होता है वो कहता है मैं भी चलता हूँ, जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है तुम बताओ या फिर चलो कुछ भी करो। जो अपना वैन होता है वो कहता है इतना पैनिक मत करो। एंड ये कहते ही वो उसे अपने चैंगलिंग के घर ले जाता है, मतलब चैंगलिंग नहीं, अपने फई के घर ले जाता है। फई उन दोनों को देखता है और कहता है चैंगलिंग मेरे पास नहीं है और वो जो उनके घर में भी नहीं है, बाकी से उसकी उतनी दोस्ती अच्छी नहीं है तो उनके घर वो जाएगा नहीं। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है तो वो कहाँ पर है। जो अपना फई होता है वो कहता है तो मुझे क्या पता होगा कि वो कहाँ पर है, और वैसे भी वो आप लोगों से मिलना नहीं चाहता है। वैन एंड जाओ शांत है। जो अपना फई होता है वो कहता है उसे घिन आता है आप दोनों को देख कर, और आप छक्के जो हैं। जो अपना वैन होता है वो हाथ उठाने वाला था बट जाओ उसको संभालते हुए कहता है वैन। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है, नहीं मार रहा मैं। एंड ये कहते ही वो कार पर हिट कर देता है।
वही डर जाता है एंड कहता है मैं जाता हूँ तब। एंड ये कहते ही वो अपने कमरे में चला जाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है इसकी वजह से पक्का चैंगलिंग बिगड़ा होगा। जो अपना जाजू होता है वो कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें चैंगलिंग को ढूंढना है, वो कहाँ गया होगा। और क्या सच्ची में उसको कहना आता है हमसे। जो अपना वैन होता है वो कहता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चैंगलिंग नहीं है ऐसा, फ़िक्र मत करो इतनी। एंड ये कहते ही वो उसे कार में ले जाने लगता है। वो पूरे नाइट भर चैंगलिंग को ढूंढते हैं, चैंगलिंग कहीं मिलता ही नहीं है। मॉर्निंग में जब स्कूल खुलती है तो वो स्कूल में जाकर पता लगाते हैं तो चैंगलिंग वहीं पर था, पर चैंगलिंग मिलना ही नहीं चाहता था। वो मना ही कर दे रहा होता है। वैन एंड जाओ अब क्लास में चले जाते हैं सीधा एंड अपने चैंगलिंग से बात करने लगते हैं। बट जो चैंगलिंग होता है वो कहता है प्लीज़ तमाशा मत कीजिए, समझ गए, वैसे भी आपने बहुत तमाशा कर रखा है, यहाँ पर आकर तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाइए। सबके सामने चैंगलिंग ने जो कहा होता है, फ़ई और जॉन खुश थे। उनको तो ऐसा लग रहा था कि वाह मेरा ऐसे ना लौंडा जवान हो गया। पर सब अजीब फील कर रहे होते हैं। वैन एंड जाओ फिर चले जाते हैं क्योंकि अपना वैन केसिंग ही उसे ले जा रहा होता है। जाओ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मार कर बात करने के लिए तैयार था, बट वैन कहता है कि यहाँ पर क्या तमाशा करेंगे, हमारी फैमिली के बारे में ख़राब बातें चलेंगे। तो उसे ले जाता है एंड कहता है कि जब छुट्टी होगी तब वो उनसे मिलेंगे। अभी जो अपना जाजू होता है वो हमें से रिला देता है एंड इस वजह से वो ऑफिस में भी ना जब गया होता है छुट्टी के समय वो आ जाता है एंड चैंगलिंग से मिलने की बात करता है। बट चैंगलिंग आज स्कूल में था ही नहीं। जाजू परेशान हो गया होता है कि कहाँ गया चैंगलिंग। वैन को सीधा फ़ोन लगाता है एंड जो वैन होता है वो कहता है हम ढूंढते हैं जाओ, तुम इतना टेंशन मत करो। जो जाओ होता है वो कहता है क्यों टेंशन ना करो, तुम ऑफिस में ही रहो ऑफिस में, मैं अपने बच्चे को ढूंढने जा रहा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है मेरा वेट करो जाओ, पर जाओ तो फ़ोन ही काट देता है। जो वैन होता है वो कहता है क्या करो जाओ का, चैंगलिंग क्या हो गया है तुम्हें। एंड ये कहते ही वो ना फिर बाद में जाने लगता है। अभी जो अपने वैन एंड साउ होते हैं वो चैंगलिंग को ढूंढते ढूंढते ना नाइट हो गई होती है। अभी नाइट के 9 बजे होते हैं एंड चैंगलिंग उन्हें एक जगह लकीली मिल जाता है। वैन केजिंग फटाफट अपने चैंगलिंग के पास जाते हुए कहता है चैंगलिंग घर चलो। पर जो चैंगलिंग होता है वो हाथ झटकते हुए कहता है मुझे घर नहीं जाना है, आप लोगों ने मुझे जितना भी संभाला उसके लिए शुक्रिया, पर मैं आपके साथ अब नहीं रह सकता। जो जाजू होता है वो कहता है बेटा क्या हो गया है, रीज़न तो बताओ, हमसे कोई गलती हुई है, तुम्हें वो वीडियो गेम चाहिए था ना, मैं ला कर दे दूँगा, पर प्लीज़ हमें छोड़ के तो मत जाओ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है आप ना ये नाटक करना बंद करो, ज़िंदगी ख़राब कर रखी है आपने, आप कभी नहीं लगा कि मुझे एक माँ के प्यार की ज़रूरत होगी, ज़िंदगी ख़राब कर दी है आपने मेरी, और अब कह रहे हो घर जाओ। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहाँ पर माँ नहीं है, सिर्फ 2 गे इंसान हैं। वैन चैंगलिंग को थप्पड़ मार देता है। जो जाजू होता है वो कहता है वैन। जो वैन होता है वो कहता है अनाप शनाप कब से बोला जा रहा है, हम सुने जा रहे हैं, क्या हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जो जाजू होता है वो कहता है वैन प्लीज़ 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 अपना गुस्सा शांत करो। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है दिखा दिया ना असली रंग, ऐसे भी सगा तो हूँ नहीं, आपको मतलब क्या है, आप एक कुत्ता क्यों नहीं पाल लिए हैं, एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब क्यों की है। वह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, वह चैंगलिंग को एक और मारना चाहता था, पर जाओ जिससे उसे शांत करवा देता है एंड कहता है तुम्हें मेरी कसम है प्लीज़। अभी ना जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है आप लोग प्लीज़ चले जाओ। जो जाजू होता है वो कहता है चैंगलिंग चैंगलिंग मेरे साथ चलो ना बेटा, हमसे जो गलती हुई है ना उसके लिए माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, चलो ना, मैं तुम्हारा पापा हूँ ना, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, आज के बाद से नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ चलो मेरे साथ। बट चैंगलिंग जाने के लिए तैयार ही नहीं था एंड जाजू को दूर कर रहा होता है। बट जाजू चैंगलिंग को हक कर लिया होता है एंड कह रहा होता है कि प्लीज़ चलो। बट चैंगलिंग जा ही नहीं रहा होता एंड कह रहा होता है कि छोड़ो मुझे। बट जाजू की इतनी तेज़ पकड़ती है कि चैंगलिंग भी कुछ कर नहीं पाता है। चैंगलिंग अभी वहीं पर फ्रीज ही हुआ था एंड जाजू उसे पकड़ के कह रहा होता है कि प्लीज़ चलो मेरे साथ चैंगलिंग बेटा, मैं तुम्हें सब ला कर दूँगा, तुम जैसा चाहोगे हम वैसा करेंगे, प्लीज़ चलो। जो चैंगलिंग होता है फिर जाजू को धक्का देते हुए कहता है कि दूर हट जाओ, मुझे घिन आता है आप लोगों से, ज़िंदगी ख़राब कर रखी है मेरी, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, दिमाग मत ख़राब करो मेरा।
अभी जो जाओ था ना वो नीचे गिर गया होता है और उसके हाथ में चोट भी लग गई होती है। वैन ये देखकर फटाफट आंसू करके उसका हाथ संभालते हुए कहता है, दर्द हो रहा है। जो जाओ होता है वो उठता है और कहता है, नहीं नहीं चैंगलिंग। अभी जो अपना वैन होता है वही जाओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर वो नहीं चलना चाहता है उसे जिद मत करो, वो बड़ा हो चुका है ना, वो अपनी जिम्मेदारी अब संभाल सकता है। हमने जो करना था हमने कर लिया और अब तुम्हें और नहीं गिरने दूंगा। जो जाजू होता है वो कहता है, मेरा बच्चा है, मैं गिर कहाँ रहा हूँ, मैं गिर नहीं रहा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, इसने कहा है कि हमसे घिन आता है, इसे सुनाई नहीं दे रहा, घिन आता है इसे। जो अपना जाजू होता है वो कहता है, तो क्या गलत संगत में, मैंने पहले ही कहा था, मैं दोस्त पहले से ही देख लेने चाहिए। जो वैन होता है वो कहता है, जाओ संभालो खुद को। जो अपना जाओ जिससे होता है वो कहता है, वैन मुझे छोड़ो। जो वैन होता है वो हाथ हटा देता है एंड कहता है, ठीक है। एंड ये कहते ही उसका हाथ प्यार से पकड़ता है और कहता है, मेरा हाथ छुड़वा लो तुम। अब तुम फैसला करो कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए या फिर तुम्हें तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सोलमेट वैन केसिंग चाहिए। क्या चाहिए? एक ऐसा इंसान जो तुम्हें घटिया बोलकर तुमसे दूर ही रहना चाहता है और एक ऐसा इंसान जो तुमसे प्यार करता है। कौन चाहिए तुम्हें? बताओ। तुम चैंगलिंग को चूज़ करोगे या फिर मुझे? बोलो। जो जाजसू होता है वो चैंगलिंग को देख रहा होता है, फिर वैन को, एंड चैंगलिंग की नज़र ही नहीं थी उन पर, उसका अलग ही एटीट्यूड लेवल चल रहा था। जो अपना जाजसू होता है वो वैन के हाथों से अपनी हाथ छुड़वा देता है और कहता है, मुझे मेरा चैंगलिंग चाहिए। एंड ये कहते ही चैंगलिंग के पास जाकर नीज़ पर बैठते हुए कहता है, प्लीज़ बच्चा घर चलो। जो वैन होता है वो बोलता है, मतलब नहीं है जाओ जसू अब कुछ भी। एंड ये कहते ही जाओ जसू वहाँ से, मतलब वैन वहाँ से चला जाता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, मेरे से दूर रहो और अगर आप मेरे पीछे आए तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। वैसे तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर फिर भी। एंड ये कहते ही चैंगलिंग वहाँ से चला जाता है। जाओ जसू जो बेचारा बीच में ही बैठा रह जाता है एंड बारिश आना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। एक तरफ वैन चला गया, दूसरी तरफ चैंगलिंग चला गया। अभी ना जाओ के सर पर अम्ब्रेला आता है। जाओ जिसको देखता है तो वो वैन केसिंग था। वैन केसिंग की आंखों में भी आंसू था। वो झुकता है एंड कहता है, क्या हालत बना रखी है जाओ जिसको, घर चलो। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है, लो मैं, चैंगलिंग हमारा बच्चा है, वो हमें छोड़ के क्यों जा रहा है, क्यों? जो अपना वैन होता है वो कहता है, हम जैसा चाहें वैसा हो नहीं सकता है। जो जाजू होता है वो कहता है, मैं चैंगलिंग के बिना नहीं रह पाऊँगा, वो मेरी जान है, वो मेरा बच्चा है। वैन मुझे मेरा चैंगलिंग वापस दे दो, प्लीज़ कुछ करो ना वैन, प्लीज़ कुछ करो। एंड ये कहते ही वो वैन को हक कर लेता है। वैन भी क्या करे, उसकी आंखों में आंसू था, वो भी चैंगलिंग से बहुत प्यार करता है, बट उसकी शब्दें उसे पसंद नहीं आई है। अपना जो वैन होता है वो उसे संभाल रहा होता है एंड जाओ जिसको बहुत रो रहा होता है और चैंगलिंग करके ही रो रहा होता है, पूरा गले में उसके दर्द होने लगते हैं। होता था जब तू दुनिया मेरी तू था, तेरी हंसी में ही सुकून मेरा छुपा था। हर कदम पे संभाला तेरा हाथ थामा, तुझ में बस मेरा सपना था सारा। मेरी बाहों में फिर आजा, जहाँ तेरे लिए हर दुआ है सजा। दुनिया जो कहे मुझे फर्क नहीं, मेरा प्यार तो बस तेरे लिए है वही। जाजसू रो रहा होता है और बचपन से लेकर अभी तक जो भी चैंगलिंग के साथ उसने समय बिताया है सब याद कर रहा होता है। सारी की सारी चीज़ें, उसके पहला बार बोलना, उसके पहला बार चलना, उसका हंसना, उसका रोना, उसको सब याद आ रहा होता है। वैन केसिंग भी वो सब याद करके रो ही रहा होता है। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो अकेले ही चल रहा होता है बारिश में। उसने खाना नहीं खाया था इसलिए उसको भूख भी लग रहा होता है। वो अपने पेट पर ना हाथ रखा हुआ था, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है भूख के कारण, क्योंकि उसने ढंग से खाना नहीं खाया हुआ था। बारिश के कारण भीग भी गया होता है जिस वजह से उसे बुखार जैसा भी हो रहा होता है।
वो कहीं पर रहने का सोचता है। वो बैठता है, तभी 2-3 जो थीव्स रहते हैं और ऑर्फन्स रहते हैं वो उधर आ जाते हैं, जो रोड पर ही रहते हैं, एंड वो चैंगलिंग को वहाँ से हटा देते हैं। एंड चैंगलिंग भी वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी गलियों जैसी जगह पे चला गया होता है जहाँ पर ऑलमोस्ट अनाथ लोग ही रहते हैं, एंड जो भी बेघर थे, घर से भागे हुए अनाथ, वो सारे वहीं पर रह रहे थे। ये गली थोड़ी अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, बट यहाँ के लोग ऐसे थे जहाँ पर उनकी मजबूरी ही चल रही है। अनाथ, भागे हुए, जिनको घर से मारा गया हुआ हो, और थोड़े बहुत भागे हुए हैं, पैसे की तो तंगी होती ही रहती है, तो यहाँ पे ये सब चलता रहता है। चैंगलिंग उन सबको देख रहा होता है, कुछ बच्चों को देख रहा होता है जो डस्टबिन से खाना खा रहे होते हैं। चैंगलिंग को बड़ा अजीब लगता है। अपना जो चैंगलिंग होता है फिर आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। चैंगलिंग कहता है माफ़ करना, पर वो जो लड़के थे वो चैंगलिंग को देख कर कहते हैं कपड़े बड़े अच्छे पहन रखे हैं, एंड ये कहते ही वो कॉलर को टच करते हैं। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो एकदम शांत था। वो लड़के कहते हैं चल कपड़े खोल। चैंगलिंग कहता है पर ये मेरे कपड़े हैं। पर वो लड़के चैंगलिंग को मारते हैं बहुत ज़्यादा और उसके कपड़े ले ही लेते हैं। चैंगलिंग को हाफ नेगेड करके छोड़ दिया होता है। चैंगलिंग अपने शरीर छुपाते छुपाते जा रहा होता है। काफ़ी नाइट हो गई होती है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है उसकी। कपड़े भी नहीं पहने थे, बारिश के कारण सर तो पूरा भीगा हुआ था ही, तो अब सर्दी भी बहुत लग रही होती है। बारिश चली गई होती है बट बहुत ठंडी हवा आ रही होती है। चैंगलिंग कहाँ जाए, कैसे सर्वाइव करे, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इस गली में रहते रहते उसने बहुत सारी चीज़ें देख भी ली होती है। अनाथ बच्चों को डस्टबिन से खाना खाते हुए, चोरी करते हुए, उसके साथ भी ज़बरदस्ती हुई, कपड़ा ले लिया गया। एंड यहाँ का माहौल बड़ा अजीब है, सब रास्ते पे सो रहे हैं, पूरी अजीब जगह है। चैंगलिंग को बहुत डर भी लग रहा होता है। चैंगलिंग ना अब एक जगह बैठ जाता है और उसके पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रहा होता है, बहुत भूख लग रहा होता है, बट वो फिर भी सो जाता है। एंड जब मॉर्निंग में उठता है तो आसपास देखता है, सुबह हो चुकी होती है, कहाँ पे वो बहुत मुलायम गद्दे पे से उठता है, एंड यहाँ पर कोई मुलायम गद्दा नहीं। संडे है तो स्कूल खुला रहेगा नहीं। भूख लगी है, क्या करे समझ नहीं आ रहा, कपड़े भी उसके पास नहीं है। चैंगलिंग इधर उधर ही देख रहा होता है। हमें वहाँ पे जाओ जिसको दिखाया जाता है जो बहुत ही रो रहा होता है। वो जल्दी उठने वालों में से, खाना तैयार करने वालों में से, चैंगलिंग को उठाने वालों में से, पर वो अभी भी बिस्तर पर है। उसकी आंखों के आंसू ने पूरे तकिए को भिगो रखा है। वैन केसिंग उसे संभालने की कोशिश कर रहा है पर जाओ जिसको संभाल ही नहीं रहा है। वैन केसिंग वो को भी जाओ जिसू का ये रूप देख कर ना रोना आ रहा होता है, उसके दिल भी दर्द हो रहे होते हैं। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है, शाम हो गई होती है और चैंगलिंग को कुछ खाना नहीं मिला होता है। चैंगलिंग को बहुत ज़्यादा भूख लगा होता है, उसके पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही होती है और सर भी थोड़ा सा चकरा रहा होता है, जिस वजह से वो एक लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का थोड़ा बड़ा था। अभी जो वो लड़का होता है वो कहता है दिखाई नहीं देता क्या। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है माफ़ करना, अचानक से चक्कर आ गई थी। वो जो लड़का होता है वो चैंगलिंग को ऊपर से नीचे देखता है, एंड चैंगलिंग ने तो कपड़े पहन नहीं रखे हैं, वो हाफ शॉर्ट पहन रखा है क्योंकि उन लड़कों ने छोड़ा ही इतना था। चैंगलिंग के पेट से ना वो आवाज़ आने लगती है। वो लड़का कहता है भूख लगा है तुझे। चैंगलिंग ना में सिर हिलाता है पर फिर गुड़ की आवाज़ आती है। वो लड़का कहता है चल वे, फ्री में खाना दूंगा ही नहीं, तू मेरा काम कर और मैं तुझे फ्री में खाना दूंगा, तैयार है तू। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ तैयार हूँ। चैंगलिंग काम करने के लिए तो तैयार रहता ही है। वो लड़का चैंगलिंग को ले जाने लगता है एक गली वाली जगह पे। चैंगलिंग हैरान था। अब वो लड़का चैंगलिंग को पकड़ के दीवार पर पुश कर देता है। चैंगलिंग कहता है ये क्या कर रहे हैं। और अभी लड़के का ना नियत ना अच्छा नहीं था। वो जो लड़के होते हैं ना पीडियोफाइल, बच्चों को हरास्ट करने वालों, ये उनमें से था। एंड वो फिर चैंगलिंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, ज़बरदस्ती उसका पैंट खोल रहा होता है, उसको हरास्ट कर रहा होता है, उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। चैंगलिंग बहुत ही घिन फील कर रहा होता है, रो रहा होता है, आंखें बंद कर लिया होता है। एंड आंखें बंद करते ही उसे वैन और जाओ का चेहरा ही दिखाई देता है। तभी उसे एक धम सी आवाज़ आती है, जैसे कि कोई डस्टबिन होता है ना लोहे का, किसी के सर पे मार दिया हो। जो अपना चैंगलिंग होता है आँख खोलता है तो देखता है कि वो लड़का नीचे गिरा हुआ है एंड सामने हैनिंग है जिसके हाथ में डस्टबिन है। हैनिंग आगे आता है
चेंगलिंग का कपड़ा सही करता है। फिर बाद में जो उसने कोट पहन रखा था ऊपर, लाइक उसने ठीक ड्रेस पहना था, वो उसे देते हुए कहता है सर्दी लग जाएगी। चेंगलिंग के पेट में फिर से घुड़ की आवाज़ आती है। हैनिंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने उन लड़कों की वजह से अपने पेरेंट्स को तो नहीं छोड़ दिया ना? जो अपना चेंगलिंग होता है वो कुछ नहीं बोलता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है ना समझ हो तुम, चलो। जो अपना चेंगलिंग होता है वो कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे नहीं जाना है वापस उनके पास। हैनिंग कहता है मैं उनके पास तुम्हें ले भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं पता है, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है खाना? पर क्यों? तुम भी मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो? मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है मुझे गलत करने का कोई शौक़ नहीं है, चलो चुपचाप। एंड ये कहते ही उससे ले जाता है खाने की तरफ। अभी वहाँ पर ना कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं थी, कार्डबोर्ड से ही चीज़ों को बनाया गया था। एंड वहाँ पर अपना हैनिंग रहता है और उसने चैंगलिंग को खाना दिया होता है। चैंगलिंग कहता है तुम यहाँ पर रहते हो, कितने मच्छर हैं, कार्डबोर्ड भीगी हुई है कल की बारिश की वजह से। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है तुम्हारी जैसी किस्मत नहीं है ना हमारी कि हमें कोई अडॉप्ट करे, बचपन से अनाथ ही रहे हैं हम, इस गलियों में ही सड़ते रहे हैं, हमारी किस्मत यही है, चल खाना खा तू। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम मुझे खाना क्यों दे रहे हो? उस लड़के ने तो मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी, तुम मुझे फ्री में खाना दे रहे हो, तुम्हें भी तो खाने की ज़रूरत है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है खाने की ज़रूरत है बट इंसानियत है मेरे अंदर। जाओ अंकल और वैन अंकल ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मुझे खाना खिलाया। और स्कूल में जहाँ पर सब मुझे गटर कहते हैं और परेशान करते हैं, उनने मेरे लिए खड़ा रहा। गॉड फादर कहा अपना, फादर हमारी किस्मत में नहीं है। हमें ना हैनिंग की आंखों से आंसू आने लगता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है तुझे तो खुश होना चाहिए यार, तुझे किसी ने अडॉप्ट कर लिया। हमें कोई भी अडॉप्ट करे ना, एक कुत्ता भी हमें पालने के लिए तैयार हो जाए तो हम खुश रह जाएंगे। हमारी भी हालत तो कुत्ते जैसी ही है, डस्टबिन से खाना लेना, सो जाना, चंद पैसों के लिए अपनी मरवा लेना, हमारा यही चलता रहता है यार। तू ना बड़ा बदकिस्मत है, अच्छी खासी फैमिली छोड़कर आ गया, बहन अंकल साऊ अंकल जैसे इंसान को छोड़कर आ गया। किस लिए? उन घटिया लोगों के लिए। उनको ना तेरे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर पड़ता तो तू उनके साथ रहता, पर कहाँ, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, उन्हें तो बस कहना है। और तू हाँ डॉक्टरिंग की पढ़ाई कर रहा था ना? जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है तो तुझे इतना नहीं पता कि इंसान की पसंद अलग अलग होती है। काफ़ी लोग लड़के पसंद करते हैं, काफ़ी लोग लड़की पसंद करते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है पर लड़कों को पसंद करना घिन वाला चीज़ नहीं है, वो इंटीमेट कैसे होते होंगे। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है तुम जैसे लड़कों का ना यही है, बात एक जगह पे ही अटक जाती है, इंटीमेट कैसे होते होंगे। क्यों, क्या करना है? सिर्फ इंटीमेट ही पूरी लाइफ है क्या? बोल, वही सिर्फ लाइफ है, बाकी क्या? वो जो हक होता है ना, जब किया जाता है, जेंडर देख कर नहीं किया जाता है, सुकून तभी भी मिलता है। जो हाथ सर पर रख कर हाथ फहराते हैं ना, वो सुकून तभी भी मिलता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है पर वो किस होठ से होठ मिला हुआ तो लड़कों के बीच में कैसा होता होगा। जो अपना हैनिंग होता है वो हंसता है और कहता है मैं बताता हूँ कैसा होता होगा। एंड ये कहते ही अपने चैंगलिंग को पकड़ के उसे किस करने लगता है। चैंगलिंग उससे दूर हटने की कोशिश करता है बट हैनिंग उसे किस कर ही लेता है। एंड चैंगलिंग को वो गंदा नहीं लगता है बाद में, चैंगलिंग हैरान था। जो हैनिंग होता है वो कहता है फील हुआ तुझे, कुछ हुआ, या तुझे घिन आ रहा है, या उल्टी कर ले तू। जब अपना चैंगलिंग होता है वो नाम से रिलाता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है फीलिंग दिल से आती है, अगर वो प्यार करते हैं एक दूसरे से तो तुझे क्या टेंशन है। और रही बात कि तुझे माँ की प्यार नहीं मिली, तो मैं कह सकता हूँ तुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार उन दोनों ने दिया होगा। यार तुझे प्यार तो मिला ना, माँ नहीं तो बाप का। मुझे देख, मुझे क्या, यहाँ पे बच्चों को देख जो रास्ते में खेल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, खाना चुरा रहे हैं, अपनी इज्जत नीलाम कर रहे हैं, उनको किसी का प्यार नहीं मिला, ना बाप ना
माँ किसी का नहीं। वो कहते हैं, सही कहते हैं, जिनके पास जो होता है उनको उस चीज़ की कदर नहीं होती है, जिनके पास नहीं होता है उनको उस चीज़ की कदर होती है। तुझे फैमिली नहीं चाहिए ना, काश तेरी फैमिली मुझे मिल जाती। काश काश मैं जाओ जिसू को जाओ अंकल कहने की जगह पापा कह पाता। काश मैं बहन को पापा कह पाता। काश मैं किसी को पापा कह पाता कि कोई मेरा अपना है, मेरा भी कोई रिश्ता है। काश। अभी जो हैनिंग होता है वो बहुत रोने लगता है एंड चैंगलिंग उसे ही देख रहा होता है। जो अपना हैनिंग होता है वो चैंगलिंग के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है, कह रहा हूँ मैं, मौका है, चला जा अपनी फैमिली के पास, नहीं तो पछताएगा बहुत ज़्यादा। 2 दिन भी तो यहाँ पे नहीं रह सकता ढंग से, हालत ख़राब हो जाएगी तेरी। और रही बात तेरे दोस्तों की, वो जॉन और फई एक नंबर के ना घटिया इंसान है। तुझे क्या है ना, छक्का हिजड़ा। मैं बताता हूँ, उनके फ्रेंड ग्रुप में ना एक लड़का था जो गे था, ठीक है। उसके साथ पता है उन्होंने क्या किया? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, क्या किया? हैनिंग कहता है, उसने उसके साथ गलत किया। तो जानता है मैं किस गलत की बात कर रहा हूँ। और वीडियो बनाकर खुद का चेहरा तो ब्लर कर दिया, पर उसका चेहरा ना साफ रखा। उस बच्चे ने खुद की जान ले ली। इतना बड़ा स्कूल दिखता है, यहाँ पर एडमिशन इतने आसानी से नहीं मिलता। तुझे कैसे मिला? क्योंकि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। उस जगह पे तू आया है और उनके टारगेट में भी बन गया। तो अगले लोग हैं वो एक नंबर के, साथ नहीं देते हैं। अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या? क्यों? क्योंकि वो गे थे? क्या खराबी है इसमें? प्यार तो प्यार होता है, प्यार का जेंडर नहीं होता, प्यार का रूह होता है। और तेरे बाप ये है, इससे उनके प्यार में कोई फ़र्क पड़ा? प्यार अभी भी वो तुझे वैसा ही करते हैं। तेरा ही दिमाग ख़राब है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो पूरी बात सुन रहा होता है, फिर कहता है, एक बात मैं पूछ सकता हूँ? हैनिंग कहता है, बोल। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, तुम्हारी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी तो तुम इस लैंग्वेज में बात क्यों कर रहे हो? तुम तो बहुत आराम से बात करने वालों में से थे। हैनिंग हंसता है और कहता है, इतना ज्ञान बांटा, तुझे सिर्फ यही समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं प्यार से बात कर लेता हूँ, पर इस गली में प्यार से बात करने से चलेगा नहीं ना। तेरे रे करके ही बात करनी पड़ेगी। कमज़ोर समझेंगे ना तो नोच लिए जाएंगे। चल उठ, बहुत खा लिया तूने, निकल यहाँ से। मैं इसलिए तेरा खाना खिलाया तुझे क्योंकि जाओ और वैन अंकल ने मेरे लिए किया। चप्पल दिख रहा है, उनने दिलाया। तुझे और नहीं सर पे चढ़ाऊँगा क्योंकि तू उनका बेटा नहीं है, तू तो उनको छोड़ चुका है और उनका दुश्मन मेरा दुश्मन। तो निकल। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, पर जो हैनिंग होता है वो कहता है, निकल निकल यहाँ से। एंड ये कहते ही हैनिंग उसको निकाल देता है। चैंगलिंग भी वहाँ से निकल जाता है। हैनिंग फिर अपना लेटा हुआ था एंड उसकी आंखों में आंसू था। चैंगलिंग जो चल रहा होता है एंड उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। आसपास देख रहा होता है, आसपास का सराउंड फिर से उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। अभी ना नाइट ऐसी ही बीत जाती है। चैंगलिंग वहीं पर रहता है। उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा। सर्दी में ना धूज रहा होता है वो, पर वो कुछ कर ही नहीं सकता है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है फिर बाद में वहाँ से जाने लगता है। जैसे तैसे रास्ता पता करके वो फई के पास जाने की कोशिश करता है। देखता है तो जो फई है वो जॉन के पास बैठा हुआ है। और जो चैंगलिंग है ना सीधा विंडो के पास ही आया था, वो गेट पे गया ही नहीं था। उसने सोचा था यहीं से फई से बात कर लेंगे एंड कुछ कपड़े वपड़े मांग कर, क्योंकि कपड़े नहीं है ना उसके पास ठंडी के, इसलिए। बट वो जैसे ही गेट के पास जाता है तो जॉन एंड फई की बात सुनता है, जहाँ पर वो चैंगलिंग के बारे में ही बात कर रहे थे और कोई अच्छी बातें भी नहीं थी, सिर्फ उल्टी सुल्टी बातें चल रही होती हैं। जो जॉन होता है वो कहता है, फई चैंगलिंग का क्या करना है यार, वो तो अपनी फैमिली को छोड़ चुका है। जो अपना फई होता है वो कहता है, मैं क्या करूँ, सड़े हो, मैंने थोड़ा ना बोला था यार, देख मेरी माँ अलाउ नहीं करेगी। थप्पड़ मारा था उस दिन यार, मुझे मेरी माँ इम्पोर्टेंट है, मुझे घर से निकाल दिया तो। और उसका क्या है, वो तो सिर्फ टाइम पास है,
तो जानता है ये हम दोनों की दोस्ती ये रही है, बाकी जो है वो तो हमारे सर्वेंट जैसे ही है। जो जॉन होता है वो कहता है ये तो जानता हूँ मैं, क्योंकि हम दोनों बेस्ट है ना। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है हाँ। अभी जॉन एंड फ़ई एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, सडनली किस करने लगते हैं। ये देख कर फ़ई मतलब चैंगलिंग एकदम हैरान। जो फ़ई एंड जॉन होते हैं वो दूर होते हैं एंड अपने लिप्स को थोड़ा स्वाइप करते हैं। जो फ़ई होता है वो कहता है ये तो किसी को नहीं बताएगा। जो जॉन होता है वो कहता है पागल हूँ क्या मैं, किसी को क्यों बताऊँ, ये तो बस हम टाइम पास कर रहे हैं, है ना। जो फ़ई होता है वो कहता है हाँ। एंड ये कहते हैं वो जॉन को पकड़ के वापस किस करने लगते हैं, लाइक जिसको वो छक्का गे एंड हिजरा होजरा जो अपनी गंदी से गंदी जुबान है जो निकाल रहे हैं, वो खुद भी वही कर रहे हैं। बट नाम क्या दे रहे हैं, फ्रेंड विथ बेनिफिट, मस्ती। इन जैसे दोगले लोगों के बातों में तो आना ही नहीं चाहिए। चैंगलिंग समझ चुका होता है कि उसने क्या किया है, ऐसे घटिया लोगों के साथ है। फ़ई की भी बात याद आ रही, मतलब हैनिंग की भी बात याद आ रही होती है जो उस लड़के के साथ उनने किया। और फ़ई का ये रूप देखकर तो चैंगलिंग 100% श्योर है कि वो यह कर सकता है। जो अपना चैंगलिंग है ना, अब वो ऐसे ही चल रहा होता है रास्ते में, समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है चैंगलिंग। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सामने जाओ है और पीछे उसके वैन है। जो वैन होता है अपने कमर पर हाथ रखा हुआ था एंड वो कह रहा होता है इसका कुछ नहीं हो सकता। नाइट में निकल गया चैंगलिंग को ढूंढने के लिए। जो अपना जाजूसो होता है वो नाइट में चैंगलिंग को ढूंढने के लिए निकल गया होता है, क्योंकि टाइम हो चुका है। कहाँ पर होगा, खाया होगा कि नहीं आया होगा, सारे टेंशन उसके हो रहे होते हैं। जो अपना जाजूसो है वो फटाफट चैंगलिंग को हग कर लेता है एंड कहता है कि ठीक हो ना, कपड़े कहाँ गए तुम्हारे नीचे के, क्या हुआ, किसी ने मारा क्या, पापा को बताओ अपने, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। चैंगलिंग घर चलोगे क्या बेटा। जो चैंगलिंग होता है उसकी आंखों में आंसू था एंड वो गले लगा कर कहता है मुझे माफ़ करना, बहुत गलत था, मुझे माफ़ कीजिए। जो अपना वैन केजिंग होता है वो दूर से ही ये देख रहा होता है। जो जाजूसू होता है वो चैंगलिंग को रिटर्न में हक करते हुए कहता है माफ़ी क्यों मांग रहे हो, माफ़ी मत मांगो, मत मांगो माफ़ी, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस घर चलो चैंगलिंग, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तुम्हें वीडियो गेम चाहिए, मैं वीडियो गेम दिलाऊँगा, जो बोलोगे ना मैं वो करने वाला हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है आपकी गलती नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ के नहीं पाया, कोख से पैदा करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उससे ही प्यार नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है संभालना। आपने पूरा 17 साल मुझे दिया, इतना प्यार किया और मैंने आपको इतना उल्टा सुल्टा बोला। आपने मुझे घर दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे खाने को दिया, सब कुछ दिया और मैंने आपको ऐसा बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत जगह पे फंस गया था। जो जाजूस होता है वो कहता है कोई बात नहीं चंदन बेटा, जानते हैं सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना बहन होता है अब वो उधर आ जाता है, खड़ूसों की तरह ही खड़ा था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो वैन से कहता है वैन पॉप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड ये कहता है वो वैन का पाँव पकड़ने लगता है बट वैन उसको गले लगाने लगता है। वैन भी रो रहा था, जहाज उसे स्माइल करता है एंड उसे रिटर्न में गले लगाता है। वो ना ऐसे ही एक दूसरे को हग किए हुए थे। जो अपना वैन होता है वो अपने आंसू साफ करके कहता है घर चलेगा, खाना बनाएंगे साथ में मिलकर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, जहाज जैसे स्माइल करता है। अभी ना वो तीनों घर चले जाते हैं। चैंगलिंग सावर में नहा रहा होता है, उसकी वो बिस्तर उससे ना याद आ रहा होता है सारी बातें, जो उसने इतना गंदा बोला अपने पापा को, बट फिर भी उनके फादर ने उसे कैसे अपनाया। जाओ जैसे कितना स्ट्रिक्ट था बट दिल से कितना अच्छा है। चैंगलिंग समझ गया होता है कि प्यार ना खून से नहीं होता है, प्यार होता है रिश्तों से।
अभी जो चैंगलिंग होता है ना, वो उधर पहुंच गया होता है डाइनिंग टेबल पर। तीनों खाना खा रहे होते हैं। चैंगलिंग हाथ जोड़ता है एंड खाना खा रहा होता है। जाजसू कहता है, खाना अच्छा है चैंगलिंग। चैंगलिंग की आंखों में आंसू था एंड वो कहता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो जाजसू होता है वो स्माइल करता है एंड वैन किसिंग भी स्माइल कर रहा होता है। खाना खाने के बाद जो अपना चैंगलिंग होता है वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपना जाजसू जाने लगता है बट चैंगलिंग कहता है, आप कहानी सुनाएंगे प्लीज़? जानता हूँ लेट हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके सुना दीजिए, चाहे वो उस कहानी को 1 महीनों में ही आप क्यों ना ख़त्म करें। जो अपना जाजसू है वो स्माइल करता है एंड वैन गेजिंग भी। जाजसू फिर उस कहानी को सुनाने लगता है एंड चैंगलिंग उस कहानी को सुनते सुनते ही सो जाता है। अपना वैन एंड जाओ चैंगलिंग के हेड पर किस करते हैं एंड चैंगलिंग के फेस पर ना एक स्माइल आती है नींद में ही। वैन और जाओ फिर अपने कमरे में चले जाते हैं एंड एक दूसरे को हग किए हुए थे। चैंगलिंग जब मॉर्निंग में उठता है ना, तो उसको ना एक ड्रीम आया था जिस ड्रीम के बारे में वो सोच रहा होता है। अपना चैंगलिंग फिर नीचे आ जाता है। जाओ जिसु देखता है कि चैंगलिंग उठ गया है तो कहता है, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, पापा मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलती की है, पर क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा चीज़ कर सकते हैं? वो चीज़ छोटी नहीं बहुत बड़ी है, पर क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हैं? जाओ जिसु कहता है, बोलो, हम कर सकते हैं, है ना वहन? जो वहन होता है वो कहता है, हमारे लाडले बच्चे हो, लोते, कर सकते हैं, बोलो क्या चाहिए शहजादे को? जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है। अभी ना हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगलिंग बड़ा खुश था, जम कर के चल रहा होता है और किसी से कह रहा होता है, ये तुम्हारा कमरा होगा। कैसा लगा हैनिंग तुम्हें तुम्हारा कमरा? जो हैनिंग होता है उस कमरे को देख कर कहता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैन एंड जाओ हैनिंग के पास जाते हैं एंड उसके शोल्डर पर हाथ रख कर कहते हैं, आई होप तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बताना, और अब तो हम तुम्हारे पापा ही हैं। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, शुक्रिया, घर ही मिल गया वो बहुत बड़ी बात है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो अपना जाओ जिसु एंड वैन होता है वो देखते हैं, हैनिंग का हाथ पकड़ के कहते हैं, हैनिंग लीगली अडॉप्ट किया है, लीगली बेटे बने हो मेरे, तो तुम्हारा पूरा हक है हमसे मांगने का, बेझिझक मांगना, और तुम हमें पापा बोल सकते हो। अपना जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, रुक रुक, घर में आ गए हो, तुम्हारे पापा भी मेरे पापा हैं, मेरे पापा तुम्हारे पापा हैं एक्चुअली में, बट मैं जाओ पापा को पापा कहता हूँ एंड वैन को पॉप, तो तुम जाओ पापा को पापा नहीं बोलोगे और वैन पापा को पॉप नहीं बोलोगे, समझ गए? जो हैनिंग होता है वो कहता है, ठीक है, तो मैं जाओ पॉप कहूँगा एंड वैन को पापा बोलूँगा। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है एंड जाओ जिसो भी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, मैचिंग मैचिंग है बट चलेगा, और याद रखना मैं तुमसे बड़ा हूँ तो इज्जत करना मेरी, बड़ा बेटा, पहला बेटा इनका, तुम छोटे हो, और मैंने सुना है कि छोटे बच्चों को ना बहुत काम करना पड़ता है, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, और मैं बड़ा हो तो घर में मेरी राज चलेगी, है ना? जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है, जो वैन होता है वो कहता है, बट मैंने सुना है कि छोटे बच्चे लाडले होते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, ऐसा क्या? तो मैं छोटा नहीं नहीं मैं यार, हैनिंग हम दोनों के बीच में ना कोई छोटा ना ही कोई बड़ा, इक्वल, ठीक है? जो हैनिंग होता है वो हाँ में से रिलाता है। चैंगलिंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो हम कल स्कूल साथ में चलेंगे। जो हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। चैंगलिंग फिर बाद में अपने हैनिंग से बात करने लगता है। वैन और जाओ वहाँ से चले जाते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, सोचा नहीं था कि चैंगलिंग ये बोलेगा। जो जाजसू होता है वो कहता है, मैंने भी नहीं। अभी चैंगलिंग ने डिमांड की होती है ना कि उसकी एक विश पूरी करोगे, तो वो ये था कि वो चाहता था कि जैसे कि उसको अडॉप्ट लिया गया है वैसे हैनिंग को भी अडॉप्ट लें, क्योंकि वो सपना हैनिंग का ही देख रहा होता है एंड उसे याद आ रहा होता है कि हैनिंग कैसे जगह पे रहता है एंड हैनिंग बहुत अच्छा बच्चा है। तो वो चाहते थे कि वो एक लीगली में उससे अडॉप्ट ले एंड वैन और जाओ को कोई दिक्कत नहीं था इससे, इसलिए उनने लीगली अडॉप्ट लिया होता है, जिस वजह से तीन तीन दिन लग गए होते हैं अडॉप्ट लेने के लिए। वैन और जाओ काफ़ी
अच्छे इंसान हैं एंड उनकी बहुत अच्छी रिकॉर्ड है, इसलिए उनको जल्दी बच्चे मिल गए होते हैं। अभी जो अपने हैनहिंग एंड चैंगलिंग थे, नेक्स्ट डे स्कूल जा रहे होते हैं साथ साथ में, एंड वो साथ में ही कैंटीन एरिया में बैठे हुए रहते हैं। जॉन उधर आता है एंड अपना फई भी और कहता है, क्या बात है चैंगलिंग, तुम तो उनके पास भी चले गए और इस गटर को अपना भाई भी बना कर ला दिया। हैनिंग शांत था। चैंगलिंग उठता है टेबल पर मारते हुए और कहता है, गटर ना तुम दोनों हो गए और मेरे पापाओं के बारे में बोलने का हिम्मत मत करना। जो अपना फई होता है वो कहता है, ज़्यादा जुबान नहीं चल रहा, एंड ये कहते ही मारने वाला था, बट हैनिंग उसका हाथ रोक लेता है। जो अपना फई होता है वो कहता है, हाथ छोड़, एंड ये कहते ही उसे धक्का दे देता है। जो चैंगलिंग होता है वो फई को मारता है एंड कहता है, मेरे भाई को टच कैसे किया तूने। और सुन लो, तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारा एक सीक्रेट जानता हूँ। जो फई और जॉन होते हैं वो कहते हैं, कैसा सीक्रेट। चैंगलिंग उनके कान के पास आकर कहता है, तुम दोनों एंजॉय के लिए एक दूसरे के साथ क्या क्या करते हो सब देख रखा है, विंडो ना बंद रखा करो, तुमने ही मुझे कमीनापन सिखाया है, इतना तो आता है मुझे, क्या मैं ये बात स्प्लेट कर दूँ स्कूल में। हैनहिंग जो होता है वो देखने लगता है कि क्या फुसफुसा रहा है। जो अपना फई एंड जॉन होते हैं फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, तुमने क्या बोला। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, कुछ नहीं, तुम खाना खाओ ना, एंड ये कहते हैं वो खाना खाने लगता है एंड हैनिंग भी खा रहा होता है। अभी जो हैनहिंग एंड चैंगलिंग होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। शाम को जब वैन एंड जाओ होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। हैनिंग भी अपने बारे में बताता है, चैंगलिंग भी अपने बारे में बताता है। जो अपना हैनिंग होता है ना वो अपने चैंगलिंग के साथ था एंड चैंगलिंग उसके कमरे में ही था हैनिंग के। वैन और जाओ अपने कमरे में चले गए होते हैं क्योंकि चैंगलिंग ने कहा था कि वो हैनिंग से आज बहुत सारी बातें करना चाहता है और कल छुट्टी है तो वो आराम से रह सकता है। नाइट में अगर वो लेट भी सोए तो चलेगा, बट वो मस्ती करना चाहता है उसके साथ। वैन और जाओ को भी कोई तकलीफ़ नहीं थी, वो एक दूसरे को हक करके सो गए होते हैं। हमें अपने चैंगलिंग एंड हैनिंग को दिखाया जाता है जो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। जो अपना हैनिंग होता है वो चैंगलिंग से कहता है, चैंगलिंग। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, हाँ हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है, शुक्रिया। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, किस लिए। हैनिंग होता है वो बोलता है, तुमने अपने पापा से मेरे को लेकर बात की, इसके लिए शुक्रिया। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, शुक्रिया की बात नहीं है हैनिंग, अगर तुम ना होते तो मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या खो रहा हूँ और कैसे घटिया लोगों की वजह से खो रहा हूँ। जो हैनिंग होता है वो कहता है, पर फिर भी शुक्रिया, तुम ना होते तो मुझे कभी भी फैमिली का प्यार मिलता ही नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अपने हैनिंग की आंखों में ना हल्की सी आंसू थी। चैंगलिंग उस आंसू को ही देखने लगता है। हैनिंग अभी बहुत क्यूट लग रहा होता है। चैंगलिंग हैनिंग के गाल पर हाथ रखता है एंड पता नहीं क्यों अचानक से उसके लिप पर किस कर लेता है। जो हैनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रहता है। चैंगलिंग हैनिंग से दूर होता है और कहता है, मा, मा, माफ़ माफ़ करना, एंड ये कहते ही वो कमरे से भाग जाता है। हैनिंग तो अपने लिप पर हाथ ही रखा हुआ था। चैंगलिंग फटाफट कमरे में जाकर अपने बिस्तर को ना तान कर सो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे उसने किस क्यों किया, बट उसे वो बुरा नहीं लग रहा होता है। वो शौक था बट बुरा नहीं, वो अजीब सा ही हो गया होता है। मॉर्निंग में वैन एंड जाओ ऑफिस चले जाते हैं एंड चैंगलिंग को घर पर ही छोड़ के जाते हैं एंड चैंगलिंग एंड हैनहिंग मिले ही नहीं होते हैं, कमरे से बाहर ही नहीं निकले होते हैं। वैन एंड जाओ जब घर पर आते हैं तो पूछते हैं कि आज दोनों भाइयों ने क्या मस्ती की, पर दोनों भाइयों के पास कुछ कहने को नहीं था क्योंकि कांड पहले ही कर रखा है उन लोगों ने। हैनिंग जो कह देता है एंड चैंगलिंग बस कह देता है। वैन एंड जाओ समझ नहीं पाते हैं एंड वो भी बस कह देते हैं। अभी ना हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में आज उन लोगों ने प्लानिंग की थी कि वो सब साथ में टेरेस पे सोएंगे। टेरेस पे बिस्तर बिछा दिया होता है, मस्त माहौल हुआ होता है, सारे फैमिली टुगेदर होकर साथ में सो रहे होते हैं। सब ने अपना अपना हाथ पकड़ रखा था एंड बादलों की तरफ ही देख रहे होते हैं। वैन एंड जाओ
एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। उधर अपने चैंगलिंग की भी नज़र हैनिंग पे पड़ गई होती है और हैनिंग की भी नज़र गलती से चैंगलिंग पे पड़ गई होती है, पर वो तो बहुत फटाफट अपना फेस हटा लेते हैं। अभी जो वैन और चैंगलिंग होते हैं वो एक दूसरे को बहुत टाइट हग करते हैं। उधर अपने जाओ एंड हैनिंग भी फिर सब ना टुगेदर होकर एक दूसरे को हग करके ना बड़े प्यार से सो जाते हैं। और अब मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि नाइट हो चुका है। एंडिंग अजीब है ना, लाइक थोड़ी सी अजीब सी लगी होगी। कहानी थोड़ी सिंपल गई है बट मुझे कहानी में यही बताना था, इसलिए मैंने ऐसा ही रखा है। वैन साहब का उतना सीन ज़्यादा टू मच नहीं मिला है क्योंकि कहानी ही फादर के अराउंड थी, बट यहाँ पे एक बच्चे के नज़रिए को भी दिखाया जाता है। और एंडिंग में आपको हैनिंग एंड चैंगलिंग का कुछ समझ नहीं आया होता है ना, तो मैंने इसको ओपन एंडिंग रखी है। ओपन एंडिंग वो होती है जिसमें ऑडियंस अपने हिसाब से कहानी बना सकते हैं, और ओपन एंडिंग ये भी होती है जिससे आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं हैनिंग और चैंगलिंग की लव स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में लाइक एक और वन शॉट लाकर या फिर कोई बड़ी स्टोरी लाकर एक्सप्लोर कर सकती हूँ कि हैनिंग और चैंगलिंग कैसे इन सब चीज़ों को फेस करेंगे। क्या वो एक दूसरे से प्यार करेंगे या फिर वो दोनों अब एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही इंसान ने उनको अडॉप्ट किया है जिस वजह से वो एक बाउंड्री बना लेंगे या फिर उस बाउंड्री को पार कर देंगे। तो अगर आपकी डिमांड होगी तभी मैं इसका एक और वन शॉट लाऊंगी जिसमें मैं हैनिंग एंड चैंगलिंग का ही सब कुछ दिखाऊंगी कि लव होगा या फिर दुखद एंडिंग होगी। और ये डे तो अभी समाप्त होता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक आज का पार्ट नहीं, आज का वन शॉट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय वेंसु लिखना मत भूलिएगा। और आप जानते हैं कि आपको किस हिसाब से अपने प्यारे से जान जिहान अफजाओ जिसको को विश करना है, मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। तो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करती हूँ।